ओके, सो अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, शहनाज गिल स्पॉट हुई हैं और शहनाज की न्यू पिक्चर्स आई हैं पिंक में। बहुत हाँ हम्म। जी। स्टाइलिश लग रही है। हम्म। आपने देखी राधिका जी? यस, आपके पेज पे ही देखी और मैंने लाइक किया। हम्म। मैं अभी जब हाँ। जैसे ऑनलाइन लॉगिन होने वाली थी तो मैंने देखा आपने वो पोस्ट की थी, दोनों पे की थी ना, सिडनाज अपडेट्स और आपके जो पर्सनल आईडी पे है ना, मैंने दोनों पे लाइक हाँ, किया। वीडियो भी आई है छोटी सी। आज हाँ। शायद शूटिंग कर रही होगी कहीं, इसीलिए। बहुत बिजी रहते हैं भाई ये दोनों, बाप रे, बहुत ज्यादा सिद्धार्थ तो बिजी। काफी टाइम से गायब है। हम्म। होप मूवी भी देख ली होगी उन्होंने। आई एम श्योर देखेंगे। आई थिंक 2.75 घंटे की मूवी है ना, उनको उतना एक एक मतलब कंटिन्यूअसली उतना टाइम शायद नहीं मिल पाएगा, बट आई एम श्योर देख ही लेंगे। बट शहनाज ने लिखा था ना ट्वीट करके कि वो देखेगी जरूर मूवी। हाँ। हम्म। उसने बोला था, तो या। देखेगी वो जरूर। हाँ। इनफैक्ट पता है जो शहबाज है ना हमारे यहाँ दिल्ली में पंजाबी बाग में आया हुआ है वो। अच्छा। उसने अपनी स्टोरी ओके। डाली थी ना, इंस्टा स्टोरी। तो मतलब कि वी वर शॉक किया ये यहीं पे ही है। और मैं तो गई भी थी वो सैलून के अंदर, लेकिन मुझे उस टाइम पे इतना खराब लगता कि उन्होंने बोला कि थोड़ी देर पहले ही गया, और मुझे इतना अफसोस हुआ ना उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। ओके। हम्म। आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था, मतलब कि सिद्धार्थ और शहनाज का क्यूट ओ, मोमेंट? मेरा मेरे बहुत है, मेरे बहुत है, मेरा एक नहीं है, इट्स हार्ड टू पिक वन। मेरे मतलब बहुत कि जिसको बहुत है। देख के आपको हंसी आ जाए कि यार ये कितना वो है, अच्छा है। हंसी, एंड आई डोंट नो, मुझे वैसे एकदम से नहीं आएगा, बट देर आर हम्म। इन्फिनिट मोमेंट्स है ना ये लोगों के। और हाँ जी। एंड राधिका जी, इट्स हार्ड टू। यस। मैंने मूवी देख ली है और मेरे पास इतने भर भर के मूवमेंट्स आ चुके हैं। अब मेरे हाँ। पास 30 लाइव में कर सकता हूँ, 30 दिन की। हाँ। तो लिख के रख लो, अमन। हाँ। सारे लिख के रख लिए मैंने। अब हर हम्म। लाइव में एक क्वेश्चन में आस्क करूंगा। नेक्स्ट लाइव आप लोगों को हाँ। बहुत मजा आने वाला है गाइस। सो रेडी रहें आप हम्म। सभी। हाँ सो हाय जी। एक एक प्रीति। करके पूछते हैं। हम्म। राधिका जी, आपने कंप्लीट मूवी अब देख ली है। अब आप हाँ। हमें बताइए कैसी लगी आपको मूवी। कल तो आप थोड़ा ही बोली, आज बताइए आप क्लियर कट। सिखा जी आपको ज्वाइन करेंगे, बोलिए। मूवी तो मुझे बहुत वही जो मैंने कल बोला था, मूवी बहुत अच्छी लगी। अम, और उन्होंने जब भी मेट का जो बैकड्रॉप डाला है, दैट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक वो उनका वो मूवी का, उस मूवी की रेफरेंस भी देता है सिद्धार्थ शो में, अंदर, लाइक घर के अंदर। तो उसलिए वो एक कनेक्शन ऑलरेडी बन गया था, लाइक जब वी मेट का, when they were in the house. So हम्म। so that was good. And the songs were amazing. I mean, and the scenes, उन्होंने जो जो scenes choose किए हैं गानों के लिए, वो बहुत ही अमेजिंग थे सिचुएशन पे। और ऐसी मूवी एक सिद्धार्थ और शहनाज का फैन ही बना सकता है, ट्रू फैन। मैं सिडनाजियन नहीं बोलूंगी, मैं कोई आजियन आजियन कुछ नहीं करूंगी, बिकॉज आप फैन हो, आप किसी को दिल से चाहते हो, तो ही इतनी प्यार से जो बनाई है मूवी। और स्टार्ट से लेके एंड तक इन्होंने सबको क्रेडिट्स दिए हैं। बहुत ही थॉटफुल, बहुत ही मतलब सेंसिबिलिटीज के साथ बनाई है, कि किसी को हर्ट ना हो। कोई मतलब बहुत बहुत ही, बिकॉज कई ऐसे मोमेंट्स थे 4 महीने में जो हमें थोड़े वीक मतलब हम वीक हो जाते हैं, या हम वल्नरेबल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, हमको रोना आता है, आज भी रोना आता है वो देख के। बट हम्म। इन्होंने जैसे उसको वीव किया है और पूरे स्टोरी को, अप्स एंड डाउन, वो जैसे लाइफ होती है
बट नॉट फोकसिंग ऑन द प्योरली नेगेटिव या खुद का नैरेटिव देना या कुछ करना वैसे, बस उनकी स्टोरी उनकी जुबानी ऐसी, with amazing background music and yeah, I mean, रोना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हंसना पार्ट ऑफ लाइफ है, सो रो लिया तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव इमोशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यू नो, हम्म रोना हमेशा इज नॉट नेगेटिव। वो एक आपकी आपका माइंड, आपका हार्ट एक तरह से रिएक्ट करता है, आप यू नो चीजों को फील करते हो तो कभी जो बोलते हैं ना यू नो खुशी ने के आंसू, it's like that also. So crying is a good thing, and if you all cried, I cried. It's a good thing because utna depth hai apna bond, you know, uh, of our bond with them. So I think this is ये तो मेरी लाइफ का एक पार्ट ही होगा, मतलब I don't think I can um, ऐसे नहीं है कि मूवी देख ली, अच्छा हाँ हाँ जब भी मेट मेरी फेवरेट मूवी है, ये ऐसी वाली मूवी नहीं है, ये मूवी नहीं है, ये भी एक इमोशन है, ये भी एक तरह की मेमोरी है। और जैसे हम नहीं हमारे फैमिलीज के साथ, अच्छा मुझे वो वाला वेकेशन याद है जो हमने वो किया था याद है, उस टाइप हम्म की फीलिंग वाला है ये। दिस इज नॉट अ मूवी वेयर यू लाइक द सॉन्ग, यू लाइक द यू नो, यू लाइक द ड्रामा, यू लाइक द इमोशंस, ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग एल्स, यू नो, दिस इज समथिंग डिवाइन, मतलब डिवाइन इन द सेंस में ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, बट ये जो सिद्धार्थ और शहनाज का जो कनेक्शन है वो शायद हम सबको, हम इसीलिए डेली लाइव आते हैं, अमन लाइव आता है, बिकॉज वो बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस हो जाते हैं इनके साथ। बट ठीक है, इट वाज गुड, इट वाज गुड, या इट वाओ, वाज अ गुड बहुत मेमोरी। अच्छे ब्यूटीफुल वर्ड से आपने डिस्क्राइब किया इस मूवी को। शिखा जी, हम्म आप क्या बोलेंगे? मैंने जब ये मूवी देखी ना, मेरा पहला रिएक्शन तो मतलब कि मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे से मुझे कुछ वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे कि मैं क्या बोलूं। सीरियसली में मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोलूं। लेकिन मेरे को ना सच में उस टाइम पे ऐसा लगा कि इश्क वाकई में सबसे खूबसूरत चीज है। और मैं ये बोलती हूँ कि भगवान जी सबको एक बारी इश्क में होना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे प्यारी ब्यूटीफुल चीज ना दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे को ये मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है। और उन्होंने सही कहा है, जो पीछे वो जो सॉन्ग्स चले थे ना, वो दिल को छूने वाले थे। जैसे ही कुछ ऐसा इमोशनल वाला कुछ भी आ रहा था ना, लिटरली मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे। और उन्होंने, ये मूवी नहीं थी, ये मेरे लिए ना सच में एक, जैसे एक फैमिली का एक होता है ना कि अरे इसकी लव स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो अब ना ये याद बन गई और एक फैमिली ही बन गई है मेरे लिए तो सिद्धनाथ। और मेरे पास सच में शब्द नहीं है, और मुझे बस मन में ये हो रहा है कि प्यार सच में इतना खूबसूरत होता है ना। वो मूवी को देख के ना, मतलब कि इसको देख के मुझे लगने लग गया, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैं तो बस ये बोलती हूँ कि सबको ना यार एक ना एक दिन प्यार में जरूर पड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है, और खुदा ने सच में बहुत इनायती लोगों को दिया है ये खूबसूरती। तो मैं तो बहुत खुश हूँ देख के मूवी को ना। लिटरली अभी भी आंखों में कभी कभी अभी अभी भी आ रहे हैं आंसू, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे सीन्स थे जो दिल को टच कर जाते थे। और ये ऐसा भी प्यार नहीं है कि मीन्स जैसे हम यंग टाइम में होते हैं कि क्रश हो या वो, ये रियल वाला प्यार। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है। रियल, रियल एंड प्योर लव। 4.5 सादगी महीने वाला। ना कुछ, कोई मोबाइल फोन कुछ भी, कुछ बिल्कुल भी नहीं। प्योर लव। और प्यार पता हो है तो इनकी ऐसे। सादगी कैसे कैसे दिखती है, सॉरी, इनकी सादगी कैसे दिखती है जब ये लोग ना लाइव सेशन पे आते हैं ना। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पता चल जाता है कि हाँ, मतलब कि अभी मैं आज ही मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें सिद्धार्थ को ना पुराने उसके क्लिप्स दिखाए थे कि जब सना बोलती कि मैं मेकअप कर रही हूँ, वो पूरा मोबाइल के अंदर घुस गया और अपनी स्माइल छुपा रहा है लिटरली कि मेरे को तो कुछ कहता, मुझे याद ही नहीं ये सीन कब का है। और नीचे कमेंट्स जब सेक्शन देख रहे तो उसमें तो ये लिख रहे कि सिद्धार्थ आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा, आप झूठ मत बोलो। तो मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं कई चीजों में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। मीन्स और मैं चाहती भी हूँ कि ये ज्यादा शो ऑफ ना करे, क्योंकि असली प्यार वही होता है जो दिखावा ना करे। असली प्यार का मतलब सिर्फ दिखाना नहीं होता है। तो मेरे लिए इन दोनों ने ना प्यार का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। तो मुझे
इनको देख के लगता है कि सच में प्यार बहुत खूबसूरत चीज है और बहुत सादगी वाला है। तभी तो बोलते हैं कि अगर आप प्यार में हो जाते तो दुनिया जन्नत लगती है। तो आई थिंक इट्स फैक्ट इनको देखने के बाद, मूवी को देखने के बाद। वाह, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने भी। सो राधिका जी, आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं, अच्छा अच्छा बोला उन्होंने अपनी अपनी मन की बात बोली, दैट्स गुड। शिखा जी, आप इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप क्या एंड आप क्या करते हो? स्टूडेंट हो मैं या? नो, आई एम अ टीचर इन अ स्कूल। ओके ओके ओके, हाँ awesome. जी। And what do you teach? Just राइट नाउ, curious. no, no, I'm taking primary class, so Okay, I'm taking means all subjects. okay, Hmm. got it. Okay, ठीक है। Hmm. Now I was just curious, आपका background Oh. क्या है? Okay, हाँ। awesome. थैंक यू। Uh, नहीं, अच्छी थी मूवी, और क्या, वेरी नाइस। हम्म। हाय स्पिंदर जी। uh, हेलो। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। मेरे को ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, मतलब कि आप मुझे ना बताना। मेरे को ना बहुत ज्यादा मीन्स वो हो रहा था, ये सीन मुझे ना पूछना है, क्योंकि इस सीन में ना मुझे सिद्धार्थ बहुत नेगेटिव लगा है हमेशा। मुझे सिर्फ ये पूछना है, और आप शायद मुझे बता भी दोगे डिकोड करके, कि जब याद है वो जेल वाला टास्क हुआ था जिसमें सलमान सर आए थे, वीकेंड का वार था, जो लास्ट वीकेंड का वार था, तब सलमान सर ने पूछा भी था कि आपकी प्रायोरिटी कौन है, शहनाज या आरती। तो हम्म, सिद्धार्थ ने उस टाइम पे ये क्यों नहीं बोला कि शहनाज मेरी प्रायोरिटी है, और मुझे उस टाइम पे बहुत फील हुआ। और एक बार ही जब पहले भी फाइट हुई थी, जब आरती और शहनाज भी थे, तो तब भी सिद्धार्थ ने आरती का ही साथ दिया था। तो मीन्स कब मुझे कब वो दिया था? चीज कब दिया था? जब एक बारी पारस, माहिरा और सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहती गंदे वर्ड। हाँ, वो जो मीन्स आप समझ जाओ, वो तीनों थे और शेफाली जरीवाला भी थी। तो सना भी थी और ये सब बैठे हुए थे। तो तब कोई एक टास्क चल रहा था कि जिसमें ना ये सब बहुत गंदा गंदा बोली जा रहे थे। जब सना वॉज वेयरिंग ग्रीन सूट और आसिम ने व्हाइट कुर्ता पहना था, कि वो टास्क डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा, वो कौन। रद्द वाला टास्क, हाँ हाँ, हाँ जी, ओके उसमें भी ओके, पारस ने बहुत ज्यादा गंदा बोला था, हाँ बहुत हाँ, ज्यादा गंदा। और मुझे या लिटरली बुरा लगा था कि ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए कि ये घर से भागे। तब और सिद्धार्थ ने पहले भी सना को बोला था कि मेरे सामने वो कभी तेरी बुराई नहीं करते, लेकिन हाँ, उस टाइम पे उसने क्यों नहीं उसका साथ दिया, मुझे वो बहुत बुरा लगा। और वो बाद में ऐसे शाउट करने लगा या आसिम पे। हाँ वो ठीक है, क्योंकि आसिम का बिहेवियर सना के लिए उस टाइम पे सही नहीं था, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसको स्टैंड लेना चाहिए था सना के लिए, क्योंकि सलमान सर ने भी ओके बोला था कि एक बारी टॉन्ट भी मारी थी कि तुम उसको मनाने के लिए माहिरा को वहां तक चले जाते हो और शहनाज को नहीं वो करते। तो मुझे वो लगता है कि उसने ऐसा ओके क्यों नहीं किया। ओके। तो आपने कितने बार देखा है बिग बॉस? मैंने बिग बॉस कम से कम 2 बारी कंप्लीट कर लिया। बाकी जो आप मुझे ये आपके लाइव सेशन सुनती थी ना, उसको ज्यादा हाँ, सोचती थी, फिर सीन देखती थी कि हाँ ये ऐसे हो ओके सकता है, ऐसे नहीं। लेकिन वो सीन में तो मुझे अभी तक कंफ्यूजन, क्योंकि वो उस सीन की अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं सुनी। तो इसलिए मुझे ये थी क्यूरियोसिटी कि मैं पूछूं कि वो क्यों किया, उसने ऐसा वहां पे ओके बोला क्यों नहीं है। ओके। तो आपने पहले इनिशियली जब शुरुआत की थी, तो आपने बोला था कि आपको आपको सिद्धार्थ नेगेटिव लगा, इसकी वजह से? नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं लगा, मुझे सिर्फ उस हाँ, टास्क में लगा कि कहीं उसके मन में शायद सच में तो आरती ठीक के है लिए तो नहीं था, क्योंकि मुझे वो ठीक है, डाउट हो रहा था। ओके ओके। सो मैंने ये लास्ट वीक ये बोला था अमन के लाइव में, ऑब्वियसली मैं और कहाँ बोलूंगी, बट अमन के लाइव में हाँ जी। बोला था कि सिद्धार्थ और शहनाज का जब आप गेम डिस्कस करते हो, तो एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में रखनी चाहिए। आप हाँ गेम जी। के पे फोकस करो या उनकी लाइक पर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस करो। जब आप वो दोनों चीजें मिक्स कर लेते, और वो हो जाता है नेचुरली, राइट, इट इज अ वेरी हाँ नेचुरल जी। थिंग। बिकॉज ऐसा हाँ लगता है जी। कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, है ना? हम्म। बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी गेम में नहीं थे, हमें पता है वो। बट
हम बोलते भी हैं, हम मतलब एवरीबडी, मैं बोल रही हूँ, हम बोलते भी हैं कि अरे वो उन्होंने एक दूसरे के साथ गेम नहीं खेली, बट जब हाँ हम जी, ऐसी चीजें जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम वो गेम और वो मिक्स कर देते हैं, राइट? हाँ जी, तो जब मैं देखती हूँ तब मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, और उनका पर्सनल रिलेशनशिप होता था, इफेक्ट होता था डेफिनेटली, बट दैट वाज नॉट द प्रायोरिटी एट दैट टाइम, द प्रायोरिटी वाज प्लेइंग द गेम। वो वहां हाँ, पे, वी ऑल नो, वो वहां पे स्प्लिट्स विला खेलने नहीं आए थे, या प्यार ढूंढने नहीं आए थे, या कुछ करने नहीं आए थे, राइट? दैट्स वन। हम्म, एंड ये जो सारे इंस्टेंसेस आप जो बोल रहे थे, जो बोल आपने जो बोले हैं, वो मैं आई कैन वॉक यू थ्रू एवरी सीन एंड से उसने क्यों किया, लाइक बेस्ड ऑन माय पर्सपेक्टिव। बट मैं यही बोलूंगी कि वो पूरा गेम के पर्सपेक्टिव, वो माहिरा को जाके मनाना, वो बहुत टाइम लग जाएगा कि उसने ऐसे क्यों हम्म, किया, हाँ बिकॉज जी, वो पूरा गेम था, दैट वाज अ अच्छा, गेम दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ वीक ऑनवर्ड्स, राइट? सीक्रेट रूम के बाद जितने भी, आई थिंक आपने जितने भी अभी सीन्स बोले हैं वो सारे सीक्रेट रूम के बाद बोले हैं, हाँ राइट? जी, जो हाँ आपने जी, बोले, हाँ जी, तो सीक्रेट रूम के बाद इनका गेम वाज ऑन। और जो ये चाहे वो सिगरेट वाला डायलॉग हो या कुछ भी हो, हाँ कुछ भी जी, हाँ हो, जी, सब हम चाहते थे कि हाँ इसने ऐसे क्यों बोला, हाँ उसने ऐसे क्यों बोला। बट वो हाँ जी, अगर आप गेम के अकॉर्डिंग देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब फॉर दैट सिचुएशन दैट वाज नीडेड, बिकॉज वो वहां पे सिर्फ वो दोनों नहीं थे, ये पूरे जो कंटेस्टेंट्स गेम खेल रहे थे और ये दोनों को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज सबको जीतना था, और सबको सीधे सीधे नहीं जीतना था, सबको इन दोनों को तोड़ के, बिकॉज इनकी टीम जो थी, मतलब हाँ इनका जी, पर्सनल रिलेशनशिप को भी अगर हम साइड में रख दें, हम्म, ये दोनों की जो टीम थी, टुगेदर दे वर वेरी स्ट्रांग, तो वो टीम हाँ को जी, तोड़ना चाहते थे, राइट? ठीक हाँ है, जी, बाहर से देखो तो हाँ ठीक है, पारस, मायरा, अब्दुल्ला, ये सारे उनकी टीम है, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स फाइन। बट ये दोनों की जो टीम थी वो एक अलग लेवल पे थी, और ये सबको पता था, हाँ इसीलिए जी, वो जो भी इन्होंने जो जेलसी का टैग दिया, फ्लिपर का टैग दिया, और ये अब्दुल्ला का अलग ही एंगल शुरू कर दिया उसने, शादी वादी का पता नहीं क्या हाँ कहा, वो जी, तो उसका पता नहीं क्या। एनीवे, सो इफ यू वांट आई कैन गो इन डिटेल, बट आई थिंक ये सीन्स सारे डिकोड हो गए हैं। बट आई अच्छा, विल अच्छा, टेल यू वन ब्रॉड स्टेटमेंट कि जो वो माहिरा का था वो गेम था, जो हाँ जी, जो रथ वाला, तो वो प्योर, मतलब वहां पे थोड़ी हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों की, हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज बहुत पोक किया गया था उनको, और सलमान ने उनको हिंट्स भी दिए थे, वो जो वरुण धवन का वीकेंड का वार था। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया था जब वो गाना गाती है और उसके चेयर टूट जाती है, मैं तो इतनी खुश हुई थी और लिटरली क्लैप करने लगी थी कि ये सबसे अच्छा हुआ है। हाँ, जब वरुण धवन कहते हैं कि आप इतना ज्यादा खो गए थे, और कोई उसका गर्ल वर्जन है भी नहीं उस सॉन्ग का, लेकिन सना ने गाया था उस टाइम पे। हाँ। ये है। So, yeah, so I mean, if you look at from a game standpoint, it's हम्म, a very, I mean, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग गेम खेली है। So, हाँ जी, वो तो है। अच्छा, मरियम आई है, कौन ज्वाइन हुआ है? हेलो 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 आयशा। कुलदीप ओ नो Oh, कुलदीप। कुलदीप hey, hey, hi, हेलो। ओला ओला hola, hola, ओला ओला। ओला hola, a hola, todo hola. ओला ओला। gracias Gracias, इन्होंने थैंक यू बोल gracias thank you दिया। Muy bien, ना? Muy bien. muy bien सो कुलदीप जी हाँ, आपने मूवी कंप्लीट कर ली? या मैं देख ली, रात को ही देख अच्छा। ली सो सारी। हाँ। सो व्हाट्स योर रिएक्शन नाउ? हम्म। इट्स अमेजिंग एंड तो सच में ही बहुत अच्छा था, मैंने 3 बार देखा एंड रिपीट पे वो वाला सिर्फ वो जो थर्ड वाला पार्ट था ना मन, वो मैंने 3 बार देखा। दैट वाज रियली गुड। पता है मेरे आंसू किस सीन पर निकल आए?
जो आपने बता दिया। फेक एविक्शन दिखाया था ना, वहां पे जो हाँ बैकग्राउंड सॉन्ग उन्होंने वगैरह लगाया, वहां पे ऑटोमेटिकली मैंने वो जो सिद्धार्थ को देख के आंसू आ गए मेरे। वो जो लास्ट वाला सच में। गाना था, वो जो लगाया था, क्या गाना था वो, जब वी मेट का, वो जो लास्ट में जो डांस करते हैं पंजाबी, वो Oh, आउटफिट नगाड़ा। में, नगाड़ा, yeah, yeah, Moja दैट वाज नगाड़ा रियली नगाड़ा। गुड, Nagada. दैट वाज, या लास्ट में दैट तो वाज एक रियली मौजा ही मौजा था। मौजा मौजा भी था, गुड। नगाड़ा भी था। मौजा मौजा, हाँ, वो एक अलग ही फील था जब शनाज मुंह पे हाथ रख के रोती है, वो, दैट वाज रियली इमोशनल सीन, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छे से उसको उन लोगों ने किया है, वो यूटिलाइज किया है सब सीन्स को, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलो, आपने भी देख ली कंप्लीट, राधिका जी ने भी हाँ देख ली कंप्लीट, मैंने भी, शिखा जी ने भी, सबने मैं देख तो ली। शायद अब कोई नहीं दूसरी बचा। बारी स्टार्ट कर दूंगी रात को फिर। बोर ही नहीं होंगी। और वो उस पे नहीं, वो एक्चुअली सारे अनसीन्स है ना हमारे फेवरेट हाँ वाले, तो उस जी, पे कोई वो बोर ही तो नहीं होगा। सीरियसली में बहुत प्यारे प्यारे सीन्स हैं, हाँ और वो भी दिल को छूने वाले, कि हाँ। मजा आ जाए देख के। ये है। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? मूवी में हाँ जी, या वैसे ही DB13 में तो बहुत सारे होंगे बीबी आपके भी। 13 में तो बहुत सारे हैं, फर्स्ट पैचअप, हम्म। फिर सिद्धार्थ का वो इमोशनल वाला सीन, फिर हाँ जी। उनका वो जो फेक एविक्शन था, उसमें जो सिद्धार्थ इमोशनल हुआ था वो भी, हाँ जी। और बहुत सारे हैं, हम्म। बहुत सारे हैं। मेरे को तो दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगती थी, ऊपर से जब शहबाज आया था ना, वो जब दोनों हाँ बातें करते थे वो तो हिलेरियस होती थी। हाँ, वो भी, तीनों। और वो जो, वो फर्स्ट पड़ाव में वो जो करते नहीं है, वो शराबी की एक्टिंग करती है हाँ हाँ, शहनाज, वो वाला। वो हम्म। वाला वो वाला हाँ सीन भी जी, बहुत अच्छा था, हाँ, वो भी बहुत अच्छा था। वो भी बहुत अच्छा था। हम्म। हम्म। और एक वो जो वो फोन पे बात करती है, वो भी बहुत प्यारा था। जब फोन उसने वो पे, ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनी होती है और ब्लैक कलर की टी शर्ट और शॉल ओढ़ी हुई होती है शहनाज ने, वो कहती है लोगों को क्यों सुना रहे, अंदर हाँ आके हाँ बात हाँ कर। हाँ हाँ हाँ, वो भी सीन बहुत अच्छा वो था। भी बहुत अच्छा था, हाँ उनको देखकर ही तो बाकी जो बड़े पॉपुलर कपल्स हैं वो फॉलो करते थे उनको, हाँ वॉशरूम में हाँ जाके प्लानिंग करते थे कि हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। हाँ, वो जैसे ये। बोल रही है ना राधिका जी कि वो गेम और उनकी फीलिंग्स मिक्स हो जाती थी सब जगह। सही बोल रहे हो। हाँ इन दोनों को देख के तो बहुत ज्यादा एक ना स्माइल आ जाती है फेस पे, अगर आप उदास हो ना, बस एक कोई भी इनकी ना छोटा मोटा क्यूट मोमेंट उठा लो, मजा आ हम्म। जाता है। और मेरे को तो आप सबसे वो, ज्यादा। हाँ, आप वो प्रायोरिटी वाला बोल रहे थे ना कि लास्ट में हाँ जी, उसने हाँ बोला जी, नहीं हाँ था, जी। तो मेरे को एक ना बात माइंड में आई राधिका जी का, मैं जब सुन रही थी, तो हाँ उसने जी। इसलिए भी नहीं वहां पूरा क्लियर किया था उसको, अगर वो क्लियर करने जाता ना, वो हम्म। डेप्थ में चला जाता और उसको रीजन बताना पड़ता कि पारस को क्यों सेव किया है उसने, तो वो रीजन वो मुंह से नहीं बताना चाहता था कि पारस को उसने सेव क्यों किया है। उसने एक दो बार ये बात निकाली थी कि मैं तेरे को पे बैक कर रहा हूँ, सना को पहले ही हिंट दे दिया था उसने, और उसने ऐसा हम्म। इसलिए किया था क्योंकि सरिता जी जो है ना जर्नलिस्ट, हाँ जी। वो उसको दे के गई थी वो एक पॉइंट कि उसको समझ आ गया था कि ये क्या कर रहे हैं। ओ, पर मुझे इतना बुरा लगा था ना, एक तो वो इतना सच का साथ दे तो रही थी उसके बाद, सरिता जी, उसके और बाद बिग बॉस ने ऊपर से क्या बोल दिया, आप बाहर की बातें मत बोलिए। मतलब कि सारे इतने गंदे तरीके से बात कर रहे थे सना से, और उनके बारे में बोल दिया आप बाहर की बातें मत बोलिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा था तब। एक्चुअली वो बिग बॉस भी उनकी गेम नहीं खोलना चाहते थे ना, वो हाँ गेम थी जी। उनकी, हम्म। वो गेम थी। आपको पता है सना तो किसी के साथ भी जो भी वर्क करती है ना, मैं तो उन सबको फॉलो करती हूँ। और जहाँ पे पहले मैं पारस मायरा को भी
मतलब कि मैंने कहा था नहीं यार ठीक है। और जब मैंने उनकी गेम देखी ना, जैसे आपके लाइव सेशन सुनती थी और डिकोडिंग होते थे, भाई अनफॉलो 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 सारे अनफॉलो हो गए, सिर्फ सिद्धनाथ के फैन पेज और सिर्फ सिद्धार्थ, शहनाज, बस दैट्स इट, और कोई है ही नहीं। मेरे इतना भी ज्यादा यही है। इन्होंने वो करा है। वो इतना तो है ज्यादा ही नहीं इन्होंने। फॉलो करने वाले, उनको तो फॉलो हाँ वैसे भी नहीं जी। करना चाहिए। ये और ऊपर से पता है क्या होता है कि सना ना, बस सिद्धार्थ तो चलो है ही कि मीन्स प्यार करने वाला है, जेंटलमैन है। सना तो पता नहीं अपनी जैसी लगती है कि पंजाब है, पंजाबी है ना, तो थोड़ी हाँ फीलिंग आती है कि हाँ यार बिल्कुल सही किया। पर मैं ये कहती हूँ उसने अपना गुस्सा कितना कंट्रोल किया था बंदी ने, अगर मैं होती ना लिटरली सबको एक ही बारी में खत्म कर देती। लेकिन एक्चुअली उसने वो है बहुत भी कंट्रोल किया हमारे था। जैसी एक नॉर्मल गर्ल है ना वो। हाँ जी। बहुत हाँ डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा। आपने इंटरव्यू में नहीं देखा जब वो ब्लैक ड्रेस पहनकर आती है, अर्जुन कपूर उसका गाउन ठीक कर रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो सीन। इनफैक्ट हेलो। सिक, या शिखा जी का थोड़ा खटपट हो रहा है बैकग्राउंड से। राधिका जी आप हाँ बोलिए। पे हूँ, मैं सुन रही हूँ। I think you were talking to Shika for the first time, no? So I thought या मैंने I'll go नहीं on की mute. कभी। हाँ, पहली बार की मैंने उसमें। आपको कैसी exactly. लगी मूवी? आप कल आए नहीं थे ना? हाँ, मैं कल लेट आई थी ना, वी टॉक ना लास्ट में। हाँ, अच्छी थी, ऑब्वियसली अच्छी थी यार। It was a very feel good movie. हाँ Leaves you with a lot of softness in your heart and a lot of हाँ, emotions. So कुछ भी ऐसा नहीं था जो कोई क्रिटिसाइज करे, या कुछ भी ऐसा नहीं था हाँ, बीच में। अच्छी थी बिकॉज सारी। बिकॉज हम में से किसी एक ने बनाई है ना, तो हाँ, हमारे हमारे सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सो फीलिंग्स बहुत को। ही, हाँ, बहुत ही अच्छे से। मैं वही कह रही थी इससे पहले ना कि पूरे मतलब लाइक सारी सेंसि मतलब लाइक सारी सेंसिबिलिटीज को ध्यान में रख के किया है, सबके सेंस हाँ मतलब। हाँ, हाँ, कि हम लोगों को क्या बुरा लग सकता है क्या नहीं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स भी सेम है ना हम जैसी। हाँ, हम जैसी हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ सो इट वाज गुड। इसीलिए। या, हाँ। वेरी गुड। वो अच्छी एक थी। जैसे वो जैसे हम लोग अपने होम वीडियोस नहीं रखते हैं जो बचपन की वीडियोस और सारी हम देखते हैं, हाँ ये वैसे ये दिस विल गो एज वन ऑफ दोज वीडियोस। जैसे अपनी हाँ होम पर्सनल वीडियोस होती हैं जो हम कभी भी चला के हाँ, देख स्टोर लें। करके रखते हैं कि हमारी हाँ, पुरानी यादें। ये एग्जैक्टली। वैसे सिद्धनाथ को रखनी चाहिए। कल को उनके बच्चे भी हो जाएंगे, अगर उनका रिलेशन आगे बढ़ा या कुछ भी हाँ, है, तो उनको या देखने के लिए वो एक बहुत ही अच्छे उनका मोमेंट्स है तो उनके। बहुत ही, या एग्जैक्टली, उनका तो मतलब अमेजिंग। दे हैव उनको पिन ड्राइव में डाल के सेव करके रखनी चाहिए। या एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो वो उनका एक, वो हाँ, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं आगे। हाँ, जैसे हमारे बच्चे या देखते हैं ना शादी की वीडियो। हाँ, एग्जैक्टली। मैं अपनी शादी की वीडियो नहीं देखती। बट एनीवे, चलो हम सिद्धनाथ की हाँ, बातें करते हैं। देखो, मुझे ये शुरुआत करनी है, अब्दुल्ला की गेम डिकोड करनी है, आप स्टार्टिंग हाँ, करो, फ्रॉम स्टार्ट करो। करो 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 स्टेज करो 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 करो। स्टेज वन, बिकॉज मुझे फिर थोड़ा वो क्या करते हैं मतलब लाइक वो फ्लो में होता है फिर। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू हाईजैक द कन्वर्सेशन आइदर। सो ये अब्दुल्ला का जो इसने जो जो कन्वीनियंटली टैग्स लगाए हैं, मैं वो आई वाज थिंकिंग कि मैं एक एक टैग लेके लेके बोलूंगी कि उसने उसने कैसे अपने खुद के टैग्स शहनाज को दिए, और वो टैग्स उसने जैसे जैसे वो लाइक वीक्स और दिन बढ़ते गए, वो वैसे वैसे टैग्स ऐड करते गई। तो उसको, इट्स नॉट लाइक शी हैड लाइक अ डिक्शनरी ऑफ टैग्स एंड शी हैड अ लिस्ट। ओके, सो फर्स्ट वो कैसे आती है स्टेज पे? जब उसकी एंट्री होती है स्टेज पे, उसका भाई आता है, ठीक है? किसी और का फैमिली मेंबर नहीं आया है, सिर्फ आई थिंक, राइट? एंड अगर मैं कुछ मिसरिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्लीज आप मेरे को बताना, लाइक मैसेज में या लाइव जो भी ऑन है। इसका भाई आया बिकॉज उसका भाई
is part of that industry, right? और उन्होंने कुछ एक डांस किया और वो सब किया और फिर उसका भाई उसको इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में कई कई चीजें बोल जाता है। क्या क्या बोलता है कि ये इसका ये आपके साथ बैठी होगी, लेकिन इसका ध्यान दूसरे लोगों पे रहता है जो रूम में है, जो साइड में है, जो इनके साथ शी इज नॉट इवन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन बट शी नोज व्हाट्स हैपनिंग। वो सुन लेती है कि दो और बंदे जो रूम के उस तरफ बैठे हैं और समथिंग लाइक दैट ही सेज। मैं थोड़ा उसको अलग अलग वे में बोल रही हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा था कि इसका ध्यान हर जगह होता है और दूसरों की बातें छुप के सुनना इसको बहुत अच्छा आता है, ये इसका टैलेंट है। और एक क्या चीज बोलता है कि ये बहुत आग लगाती है, इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ने आया हूँ उसको, ताकि मुझे ब्रेक मिले और मैं इसको अपने ससुराल छोड़ने आया हूँ। तो लड़का ढूंढने आई थी वो, लाइक बेसिकली आई मीन दैट इज व्हाट ही सेड, बिकॉज ही सेड कि मैं लड़का मैं उसको अपने ससुराल छोड़ने आया हूँ, मैं तो निकला यहाँ से, समथिंग लाइक दैट। एंड वो पूरा लाइक फनी कॉमेडी वे में चल रहा था बिकॉज उसका भाई प्लेज लाइक कॉमिक रोल्स जो भी शोज में आता है वो। सो तो वो हो गया और वो कैसे उसका माइंड चेंज कर जाती है, बार बार माइंड चेंज कर जाती है वो। एक बार एक बोलेगी फिर इमीडिएटली शील चेंज हर ओपिनियन। आप लोग जाके देख लेना अगर मैं कुछ वो बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे आई एम गोइंग विथ माई मेमोरी जितना मैंने देखा है। सो ये सब बोलते हैं, हाँ एवरीबडी इज लाफिंग, सलमान भी अच्छे से हंस रहा है और सब लाइक मजे ले रहे हैं, हा 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 हो गया। ओके फिर फास्ट फॉरवर्ड दे एंटर द हाउस, फिर पूरा ठीक है इंट्रोडक्शंस हो गए एंड ऑल दैट। फिर उसका सेकेंड डे मतलब जो दिन शुरुआत होती है तब से शुरू हो जाता है उसका गेम, राइट? वो गेम बिग बॉस में आने से पहले उसकी गेम चालू हो गई थी। हाँ 2-3 महीने 3-4 महीने, जैसे उसके भाभी ने इंडिया फोरम्स के इंटरव्यू में जो बोला था कि ये तो 2-3 महीने से ही पहले ही मिली है सिद्धार्थ से, ये तो रश्मि की 5-6 साल या 7-8 साल की ओल्ड फ्रेंड है, ऐसे कुछ बोला था उसने, उसके भाभी ने। तो वहां से हमें पता चलता है, वो इंटरव्यू से पता चलता है कि शी बेयरली न्यू सिद्धार्थ बिफोर द शो। और 2-3 महीने पहले मिलना मतलब ये लोगों को बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को पता चल जाता है काफी महीने इन एडवांस की कौन आ रहा है। और ये लोग अपना इधर पता नहीं चैनल के थ्रू मिलते हैं या पता नहीं, बट एटलीस्ट उनको खबर हो जाती है कि कौन आ रहा है। दे विल हैव अवेयरनेस हु ऑल इज गोइंग इनसाइड द हाउस। सो वो होता है एंड तो हमें पता चलता है कि इनका कुछ ये जो बार बार बोलती है ना कि हम बाहर से भी फ्रेंड्स हैं और अंदर भी फ्रेंड्स हैं, बाहर से भी वो जो बार बार जो जता रही थी ना, वो बस उसकी गेम थी। एंड एनीवे सो वो हो गया। फिर उसने लाइक पहले पारस के साथ बात करती है, पारस को बोलती है कि तू और मैं तूने मेरे को कनेक्शन के लिए क्यों नहीं किया, वो जो कुछ होता है, आई थिंक फर्स्ट डे कुछ टास्क होता है ना, जो कनेक्शन की बातें शुरू होती है। तो शी ऑलमोस्ट कंप्लेन्स टू पारस कि व्हाई डिडंट यू चूज मी एज योर कनेक्शन। तो लाइक पारस का तो पहले से ही एक कुछ प्लान था, आई थिंक शहनाज और मायरा, उसका कुछ अलग ही लाइक पकड़ा था बेसिकली, आई थिंक। तो शी ट्राइज विद पारस, इज लाइक ओ दोस्ती प्यार है, प्यार दोस्ती, ऐसे कुछ डायलॉग बोलती है उसको बाहर। ये लॉन जो गार्डन बेड है ना, वहां पे इनकी बातें होती है। तो वहां से पता चलता है कि तब से वो गेम डे 1 से वो गेम में थी। फिर वो
फिर वो पारस और ये दोनों मिल जाते हैं और बेसिकली एक एक दूसरे के ट्रायंगल्स को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं. So that is what she started and she flipped. First week वो जो हॉस्पिटल वाला टास्क था और वो जो वो वो जो बग्गा और सिद्धार्थ और अब्दुल्ला लाइक बेडरूम में बैठे होते हैं और और बग्गा अब्दुल्ला को बोलती है तू तू गाना गा कुछ तो गा और समथिंग लाइक दैट. तो शी सेड क्या गाऊं तो बोलती है जो भी ये बोले और वो सिद्धार्थ को वो कर दिया. तो तब से उसका वो एंगल उसने तभी चालू किया था. सो एनीवे तो वो सब हो गया. तो ये उसका फर्स्ट से वो कुछ करने की कोशिश कर रही थी. पहले उसने पारस के साथ ट्राई किया अपना कनेक्शन बनाने का. फिर वो इस पे आ गई लाइक सिद्धार्थ और फ्लशमी पे आ गई. बट एनीवे एंड देन वो हॉस्पिटल वाले टास्क में जो बग्गा ने उसको कुछ रुलवाया और उसके शादी टूट गई जो भी वो बहुत रोई और वो करी और फिर उसका रोना धोना चालू हो गया. फिर वीकेंड के वार में सलमान ने उसकी वो करी कि वाई यू सो अनश्योर वाई यू बिकॉज आई थिंक सबको दिख गया था कि वो इधर से उधर से इधर जा रही है. उसमें कॉन्फिडेंस कम लग रहा है. तो आई थिंक सलमान was trying to help her. I don't know what it was. पता नहीं चैनल उसको कोई साइन भेजने की कोशिश कर रहा है. पता नहीं क्या हो रहा था. बट सलमान ने उसको बोला कि आप खो गई हो या कुछ कर रही हो. फिर वो बाहर डे के सामने जाके अपना दुखड़ा रोती है. मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो. ठीक है व्हाटएवर. वो उसका अपना जो भी था उसने किया. तो उसको एक साइन मिल गया कि शी हैज टू amp up her game, escalate her game. Because तब तक उस हफ्ते भी फर्स्ट वीक में ही रात में पारस अब्दुल्ला और मोमो की लाइक बातें होती हैं कि और पारस बोलता है कि तुम दोनों पहले काम भी करते थे. ही वाज टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ. तुम दोनों पहले काम भी करते थे. आपके फैंस को अच्छा लगेगा. तो कहती है हाँ ही इज अ वेरी मैच्योर्ड गाय. हम लोग अच्छा काम करते थे, हम लोग अच्छे ये करते थे, ये वो फलाना. तो शी इज प्लेइंग नाइस लाइक मोमो भी अच्छे से स्मूथली जा रही है और ये पूरा ऑब्जर्व कर रही है अब्दुल्ला वहां बैठ के. तो फिर जब वो खिड़की वाला टास्क होता है वीकेंड के वार के बाद तो उसको थोड़ा पंप मिलता है कि सिद्धार्थ ने मोमो के ऊपर उसको चूज किया. तो वहां से उसकी ये जो ट्रायंगल वाली या सिडार्टी गेम या नैरेटिव उसने चालू की और आई थिंक चैनल ने उसको सपोर्ट भी किया बार बार. बट एनीवे आई पॉज हियर. पता नहीं इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट. अगर किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज ऐड करो. Hello everyone. Radhika ji, you're making complete sense. हेलो. Hello. Hi मेरे तो Aman. भाग खुल गए. हाय मरियम. हाँ कैसे मरियम हो? और शिखा जी, आप सुन रही थी? राधिका हाँ जी जी, राधिका जी आज एक कंटेस्टेंट के बारे में रिकॉर्ड कर रही हैं. उनका गेम क्या था बिग बॉस 13 में. हाँ जी, I was हाँ, listening. It makes sense. शिका बोलो. हाँ जी, मेरे को अब समझ में आ गया कि उन्होंने ये बोला था ना कि मुझे डिकोड करना पड़ेगा. अब मुझे आरती का समझ में आ गया कि उसका स्टार्टिंग से क्या प्लान था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का नहीं देखा था. वो जो स्टेज वाला है ना, उसमें नहीं मुझे देखा था. तो अब उन्होंने जैसे मुझे बताया ना, तो अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने करेक्ट बोला है. तो अभी मैं सुन रही हूँ पूरा. हेलो. हाँ मरियम या ने बोला आई एग्री. करना पड़ता है कभी कभी. अब क्या करूँ, हर वक्त थोड़ी पंगे ले सकते. You have to choose your battles very wisely. And I know exactly. I don't really care about Abdullah.
And I want you to decode her game, so I am picking my bed. I'm picking not to pick my bed. Okay. Sounds good, sounds good. Continue करो. You were going well. हाँ, so फिर वो जो विंडो वाला टास्क होता है, विंडो वाले टास्क के बाद वो होता है क्वीन वाला टास्क, राइट? क्वीन वाला टास्क वो तो लाइक दिमाग की दही हो गई थी बिटवीन पारस की प्लानिंग और वो तो बहुत, बिकॉज वो अब्दुल्ला को अपने साइड में ले रहा था, बिकॉज उनकी रात में भी बातें हो गई थी। अब्दुल्ला और कोयना का अलग ही चल रहा था एक सीन। और अभी अभी मोमो मैडम को भी था कि भाई सलमान खान ने पिकनिक का बास्केट थमा दिया था फर्स्ट वीकेंड के वार पे, अभी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो काउच पे बैठ के, वो जो क्वीन वाला टास्क था, राइट, तो उन्होंने काउचेस बाहर ऐसे रखी थी जहाँ पे ये सारी लड़कियां थी, वहां पे बैठ के भाई इनकी अपनी गेम चालू गई। इनका गेम था मतलब बेसिकली चुगलियां करना। तो वो वहां बैठ के अब्दुल्ला की चुगली कर रही है, माहिरा बैठ के शहनाज की चुगली कर रही है, सारे बैठ के चुगलियां कर रहे हैं वहां पे। और कोई गेम मतलब गेम सिर्फ मुझे लगता है सिद्धार्थ और शहनाज और थोड़ा बहुत पारस। आई एम सेइंग दैट फ्रॉम अ गेम स्टैंड पॉइंट, प्लीज डोंट से कि मैं डिफेंड कर रही हूँ या मैं उसके लिए अच्छा बोल रही हूँ। जो भी स्ट्रैटेजीज थी वो सोच रहा था, चाहे हमें अच्छी लगे ना लगे, बट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्ट्रैटेजीज चल रही थी। और शहनाज को थोड़ी इमोशनल हो गई थी वो, बिकॉज वो खिड़की वाला टास्क एक दिन पहले हो गया था। और मतलब उसको ऑब्वियसली वो इमोशन हो जाता है, बट आई थिंक शी हैंडल्ड हरसेल्फ रियली रियली वेल। और बट एनीवे, तो वो सब चल रहा था। एंड और लाइक 2 दिन के इसमें हमने देखा कि कैसे गेम मतलब सिद्धार्थ और शहनाज कैसे वो बॉन्ड कर रहे थे, इन द सेंस एज कंटेस्टेंट्स। जैसे हम एक टीम में जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं या बातें करते हैं, उस तरह की बॉन्डिंग हो गई थी। ठीक है, वो मैं अभी लाइक पर्सनल साइड में नहीं जाऊंगी अभी। आई एम नॉट गोइंग टू से ही रियली लाइक दे, वो कैसे देखता था, वो सब मैं अभी बातें नहीं करूंगी, बिकॉज हम गेम की बात कर रहे हैं। सो उसमें फिर सिद्धार्थ, बिकॉज ही टॉल, वो जब रन करता है उसके लैप्स बहुत लंबे लॉन्ग होते हैं, तो ही वाज एबल टू गेट द की आई थिंक 2 या 3 बारी ना। तो 2 बारी उसने शहनाज को लिया और 1 बारी उसने देवो को लिया। तो उस वजह से इसको अच्छा चांस मिला, शहनाज को चांस मिला। एक उसने माहिरा का निकाला और एक उसने मोमो का निकाला। सो दैट वाज गुड। एंड आई थिंक देवो ने पता नहीं किसका निकाला, बट दिलजीत ने शहनाज का निकाला। जो दिलजीत फर्स्ट वीक में इतनी प्यारी प्यारी हो, इतनी क्यूट है, ये है वो है, उसने देख लिया था फर्स्ट वीक में। वीकेंड का वार वाज अ बिग ऑलवेज अ बिग मोमेंट फॉर देम। उनको पता चलता है कि कौन कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। तो लाइक दिलजीत ने भी, सब लोग इनसिक्योर होना शुरू हो गए थे तब, उनको पता नहीं चला था शहनाज का तब तक, बट शुरू हो मतलब उनको समझ आ रहा था कि ये किस तरह जा रहा है। बट लाइक मोमो और देवो को लगता था भाई हम तो कलर्स का फेस है, तो उनमें थोड़ा तभी कॉन्फिडेंस था, वो इतना डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे थे किसी और को। सो बट दिलजीत इसका मटका तोड़ देती है। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देवो बिकम्स द क्वीन। ओके, ना ना अब्दुल्ला के स्ट्रेटजीज काम आते हैं, ना माहिरा के स्ट्रेटजीज काम आते हैं। माहिरा बस वो अपना उसने चालू कर दिया, वो जो उसी हफ्ते में पहले वो फुटेज का बोलती है। फिर वो बोलती है कि मैं किसी की नंबर 2 नहीं बनूंगी, ऐसे बोलती है पारस को, मैं नंबर 2 नहीं बनूंगी। तो फिर पारस अपना गेम थोड़ा चेंज करता है, फिर ही स्टार्ट्स टू मेक हर लुक गुड एंड बाय मेकिंग शहनाज लुक बैड, ऐसे कुछ करता है वो। बट ये पूरा गेम था, कोई मतलब मुझे नहीं लगा तब कि पारस और मायरा में कुछ रियल कनेक्शन था। they were good strong team, I mean they were trying to be a strong team together,
that is all they were doing because उनको लंबा जाना था. So ये तो फिर तब थोड़ा जब ये क्वीन बनी थोड़ा इसको भी कॉन्फिडेंस आ गया, इसको कुछ लाइक बाथरूम मिल गया ये वो. तो अब्दुल्ला देख रही थी कि देवो ट्राई कर रही है सिद्धार्थ के साथ रहना. तो अब्दुल्ला क्या करती थी, वो जाके देखती थी किसका कहाँ पे चल रहा है. उसको बेसिकली सबको दूर रखना था सिद्धार्थ से, because she was still starting from that hospital task. उसका like target was always Siddharth for votes for मतलब गेम में आगे जाने के लिए, right? तो वो उसका वो चल रहा था. So वो देख रही थी कि देवो आ रही है, अभी शहनाज आ रही है, और मतलब तभी ऑब्जर्व ही कर रही थी, बट वो सब हो गया. मुझे ये याद नहीं आ रहा क्वीन वाले टास्क में उस दिन लग्जरी नहीं उस दिन फ्राइडे वाला क्या टास्क था, डू यू ऑल रिमेम्बर? मुझे याद नहीं आ रहा है क्वीन वाले टास्क में क्या हुआ था उस हफ्ते, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगर किसी को याद हो तो प्लीज बता दो. तब दिलजीत, हाँ वो फिश वाला टास्क, फिशेस वाला टास्क था, जहाँ पे वो एपिक जो माहिरा का शूज का वो हो गया था, शू सीन कि इसकी शक्ल से तो इसके जूते अच्छे हैं, जो भी वो हुआ था. तो उसमें लाइक पारस की गेम खोलती है दिलजीत, जो क्वीन में किया था उसने. और कोयना मैडम लाइक शहनाज के पीछे पड़ी है, और सारे ही मतलब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, बिकॉज उनको वीकेंड के वार के लिए कुछ वो चाहिए था, कि दिखना है, सब लोग दिखने, इवन सिद्धार्थ भी बोलता है कि सबको दिखना है, सडनली मुद्दे उठा रहे हैं और ये वो. तो वो फिश वाले टास्क में भी उस दिन रात में अपनी अब्दुल्ला मैडम सिद्धार्थ के साथ बैठ के शी इज ट्राइंग टू बॉन्ड विथ हिम, किसे आप कॉन्वर्जेशन कैसे करते हो, अच्छी कॉन्वर्जेशन कैसे करते हो. और फिर ये वो उसका पता नहीं कुछ तो वो स्मॉल टॉक करती है, इट वाज वेरी इरिटेटिंग कॉन्वर्जेशन. फिर वो बोलती है आप आई थिंक उसी दिन था वो बोलती है, ये आई थिंक उसमें भी दिखाया गया है, ये मूवी में भी दिखाया गया है. शी टॉक्स अबाउट दैट 1-to-1 रखना है, 1-to-1 व्हाटएवर, इसका आप 1-to-1 रखो सबके साथ. व्हाट डज दैट मीन कि आप देवो से मत क्लोज हो, सिर्फ 1-to-1 मेरे साथ रखो. दैट इज व्हाट शी वांटेड टू से, बिकॉज आपका है ना, आप करते हो तो बहुत जाते हो, बिकॉज शी सेज द सेम थिंग उस दिन ऑन द बेड ऑल्सो, देवो के साथ और शहनाज के लिए, मतलब बहुत ही इनसिक्योर हो जाती है, और वो शुरू हो जाती है, अभी शुरू करती है. फिर वीकेंड के वार में भी देवो मोमो को वो जो बॉम्ब के तार काटने का जो भी टास्क था, तो उसमें सिद्धार्थ फील्स बैड कि देवो डिडंट सपोर्ट, उसने देवो को सपोर्ट किया था, लेकिन वो शी सपोर्टेड मोमो इन द एंड, बिकॉज तब तक अब्दुल्ला बहुत मतलब आग लगा चुकी थी, देवो के दिमाग में बहुत कुछ डाल गई थी. तो उसको लगा कि मोमो के साथ रहना ही ठीक है, तो ऐसे ये हो गया. एंड जब वो तार काटती है, फिर उसके बाद फिर अब्दुल्ला मैडम बन गई अब्दुल्ला मैडम. फिर जब आई थिंक उसी वीकेंड के वार में दिलजीत इज एलिमिनेटेड, राइट? वो सैटरडे के शो में दिलजीत एलिमिनेट हो जाती है. फिर शहनाज आ जाती है अपने बेड पे, मतलब अपना बेड मतलब जो भी सिद्धार्थ का जो मतलब जहाँ पे दिलजीत सोती थी वहां पे. सो बट एनीवे, तो वो हो गया. और एक सेकंड गाइस, आई हैव टू जॉइन यू गाइस बैक इन अ मिनट. आई विल बी राइट बैक, सॉरी. ओके. शहनाज की पिक्चर्स आई हैं पिंक में, कैसी लगी?
देखी नहीं देखी? हाँ देखी, आपने डाली ना, आपने वो वीडियो भी डाली, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत क्यूट लगी। बहुत हाँ। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है उनमें। हाँ बहुत, हालांकि कैजुअल पहना हुआ है उसने बहुत, बट बहुत क्यूट दिख रही है। कुछ शूट करके या तो निकल रही है या जा रही है शूट। प्रियंका कह रही है इट वाज फैंटास्टिक लाइव। ओ थैंक यू। अगर लाइव पसंद आ रहा है तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो हमारे लाइव को, और हम लोग हमेशा ऐसे ही सिडनास के लिए लाइव करते रहें। क्यों मरियम जी? कंप्लीटली एग्रीड। अब कुलदीप हमें कोई स्टोरी सुनाएगी जो हमने नहीं सुनी। मैं स्टोरी, एक ना उस दिन बात हो रही थी हमारे लाइव में, विधि जी थी मेरे साथ, तो वो या विधि जी आज भी हैं हमारे साथ लाइव में, वो चुपचाप सुन रही हैं। आप बोलिए। आएंगी नहीं वो। आएंगी आएंगी, आप बोलिए। वो एक एक अनसीन अनदेखा था, तो उस पे बात हो रही थी उस दिन। तो मेरे को क्लैरिफाई नहीं था, फिर उसके बाद मैंने जाके देखा वो वाला क्लिप जो कौन से वाला? फिक्स डिपॉजिट वाला। ओ अच्छा अच्छा। तो वो ये बात पहले हुई थी ना, जब सिद्धार्थ कैप्टन था। तो ये टर्म्स जो है, ये फिक्स डिपॉजिट वाली टर्म जो है, वो आसिम ने ये बात तब भी बोली थी माहिरा और शहनाज को। वहां पे मोमो, बिल्ले बिल्ले और वो जो है जेवला, वो भी बैठी हुई थी, अरहान भी बैठा हुआ था, लेकिन ये बात उसी ने यूज की थी। उस दिन कंफ्यूजन थी ना कि उसने किसका नाम लिया था, तो आसिम ने माहिरा और शहनाज का नाम लिया था, और उसने बिल्ले बिल्ले ने आरती का नाम, मतलब बहुत धीरे आवाज में लिया था आरती का नाम भी, तो फिर वो चुप हो गई, लेकिन आसिम ने माहिरा और शनाज का नाम ही लिया था, जो कन्वीनियंटली उसने, जेवला ने बाद में सिद्धार्थ और माहिरा और पारस के सामने ये स्टेटमेंट चेंज कर दी कि ये स्टेटमेंट तब अरहान ने यूज की थी शहनाज और आरती के लिए, क्योंकि माहिरा उस टाइम इनकी तरफ थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आसिम ने ही यूज की थी उन दोनों के लिए, माहिरा और शहनाज के लिए। तो बाद में जो मुद्दा आरती के लिए बन गया। वो तो पता क्या कुलदीप, आपने अगर कहीं किसी का ब्रेकअप करवाना हो या आपने किसी पेयर को लड़ाना हो तो जेवला को वहां भेज दो, वो आधे घंटे में करा सकती हाँ हाँ हाँ। है। नीचे कोई बोला है सबसे पहले अरहान ने आरती के लिए बोला था, लेकिन मैंने कहीं भी अरहान के मुंह से नहीं सुना। मैंने जो वो पहले वाला देखा ना, वो बिग बॉस जब सिद्धार्थ कैप्टन बना था, तो बाहर स्मोकिंग रूम के बाहर बैठकर आसिम ने इन दोनों के लिए यूज किया था, क्योंकि तब माहिरा इनकी साइड थी, आरती तो बीच में लटक रही थी, वो अब्दुल्ला। तो इसके इनके लिए यूज की थी। बाद में वो स्टेटमेंट जेवला ने चेंज करके आरती और शनाज के लिए कर दी, क्योंकि तब आसिम ने यूज की थी आरती के लिए। तो उस दिन कंफ्यूजन थी कि पहले किसके लिए यूज हुई थी, तो पहले इन दोनों के लिए यूज हुई थी, माहिरा और शहनाज के लिए। तो वो जो जेवला है, उसने अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए कि मैं बुरी ना बनूं किसी के सामने, तो कन्वीनियंटली उसका नाम ले दिया, अ, आरती और शहनाज का। क्योंकि तब तो बोल रही है ना, मेरे को बुरा लगा तो मैं उठ के चली गई, फिर मैंने उस बात को बढ़ाया नहीं, बुरा नहीं लगा, वहीं बैठी रही। ये प्रॉपर पार्ट थी उस क्लिप का और उस कन्वर्सेशन का, कोई बुरा नहीं लगा था। बाद में खुद अपने आप को सिंपैथी दे रही थी कि मेरे को बहुत बुरा लगा, तब मैंने वो बात उठाई नहीं, ऐसा वैसा। क्यों नहीं उठाई, उठाती, पता चलता फिर। तो बाद में मुद्दा बना दिया उसका। बाद में तो इसको बनना था ना कि ये महान है, ये सबसे अच्छा है, ये हर जगह पे हाँ, इसका यही। सिद्धार्थ के सामने तो फिर ज्यादा महान बनना था ना। हम्म, तो बुरा उसने शहनाज को बना दिया, जिसको पता ही नहीं इस बात का। उसको वर्ड ही नहीं आता वो। हाँ। वो कहती है मेरा वर्ड ही नहीं है, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं।
सही बात है। उसको तो सलमान के सामने कितना नीचा दिखाया गया इस एक छोटी सी स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि उसने बोली भी नहीं थी, आसिम ने यूज की थी ये। पर वो तो सलमान खान ने खुद भी क्लियर कर दिया था कि वो तो आई वहां से थी। नहीं, लेकिन सलमान ने भी क्लियर नहीं किया मरियम, उसने भी, हाँ सलमान ने सिर्फ इतना ही बोला कि ये जो है, वो विशाल ने बोला कि मैंने बोली है ये बात, तो यही बात क्लियर हुई थी कि विशाल के मुंह से आई। वो शहनाज ने 2-3 बार बोला कि क्लियर कर दो, लेकिन किसी ने क्लियर नहीं किया कि शहनाज ने नहीं बोली। वो तब भी सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि इसने बोला है, जब वो जो जर्नलिस्ट आए थे उसके बाद जो इनकी लड़ाई हुई थी, उसमें भी सिद्धार्थ ने बोला कि तूने यूज किया था ये। ओ अच्छा, पर उसको खुद क्लियर ही नहीं नहीं पता, की उसको तो किसी ने। ओ, पर ये लोग तो ये तो चाहते थे ना कि उनके दरमियान और वो हो प्रॉब्लम्स, तो उनकी कोई क्यों क्लियर करेगा। हाँ, तो ये बात तो उसने, आरती ने भी नहीं बोली कि शहनाज ने नहीं बोली है, क्योंकि वो चाहते थे कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो इसीलिए किसी ने क्लियर नहीं किया। इवन सलमान सर ने क्लियर नहीं किया, सलमान सर को क्लियर करना चाहिए। शहनाज ने 2-3 बार बोला कि क्लियर कर दो, नहीं पर की यार किसी ने पता भी। क्या, कई चीजें ये लोग ना स्ट्रेटेजी की वजह से भी नहीं क्लियर करते थे कि बाद में लोगों के पास कोई लड़ने के मुद्दे तो रहे। अगर हर चीज क्लियर हाँ कर दी तो फिर ये लोग लड़ेंगे किस बात पे, तो वो भी एक वजह थी। हाँ। अमन, कोई और अगर ज्वाइन होना चाहता है तो कर लो, मुझे थोड़ी देर के लिए म्यूट पे जाना है। तो म्यूट पे चली जाओ, तुम्हें रोका किसने? मुझे लगा कुलदीप अकेली रह जाएगी, आप कुलदीप से बात राधिका करो, जी मैं नहीं है जाती हूँ। नीचे? राधिका जी अभी लंच पे गई हुई है, संडे है ना, हाँ, अपनी फैमिली के साथ। मैं 10 मिनट ही हूँ, मगर फिर मैं भी राधिका चली जी को जाऊंगी। बताना मत। अच्छा। अमन, ये यशल भी चली गई। हाँ, ये शैल की वो शादी है ना। अमन, ये क्या जो है कहते ना हैं? सिकनास, हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं कह रही थी ये जो है ना सिदनाज बुशरा, ये बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, इनसे कहो अगर ये ज्वाइन करना चाहें तो करें। नहीं, रात को ये ज्वाइन नहीं कर सकती, इनके घर पे अलाउ नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, अब पता नहीं मुझे अमन ये समझ नहीं आती कि कौन सा आप सच कह रहे हो और कौन सा मजाक कर रहे हो। आई हैव नो आइडिया। नहीं, सच कह रहा हूँ, सब चीज सच ही बोला है, इसीलिए तो सिन्हा साथ है और खुश है। हाँ जी, आप बोलो, फिर मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट पे जा रही हूँ। कुलदीप, या हाँ हाँ, बोलो बोलो अमन, क्या बोल रहे थे? एक सीन है, सना रो रही है फर्स्ट हाफ में मूवी के, आपने देखा हाँ होगा, जब हाँ। सिद्धार्थ और आसिम येलो सोफे पर बैठ के बातें कर रहे हैं, उसके बाद शहनाज रोती हुई दिखाई देती है। उस सीन पे आप थोड़ा बोले। जो अंदर रजाई में बैठ के रो रही थी। हाँ 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 भाई, हाँ, वो एक्चुअली, वो तब सीन पे तो आप थोड़ा मैं भी बहुत रोई थी बोले। तब। हेलो। से देख रहे हैं डाइनिंग टेबल से, हाँ और ये रो एक्चुअली, रही है, उस सीन हाँ कितना वो, हाँ इमोशन। वो बहुत इमोशनल था, वो वाला सीन तो बहुत ज्यादा इमोशनल था एक्चुअली। उस टाइम पे अमन वो अकेली रह गई थी, शहनाज। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक तो सिद्धार्थ बात नहीं कर रहा था, और दूसरा ये था कि उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की वजह से हुई थी। वो शहनाज क्लियर नहीं कर पा रही थी सिद्धार्थ के साथ, तो वो अकेली थी, उसको उसकी अटेंशन चाहिए थी सिद्धार्थ की, तो उसको था कि सिद्धार्थ मेरे से बात करे और मेरे से बातें क्लियर करे जो भी हुआ है, क्योंकि उनके बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, वो बिल्ले बिल्ले की वजह से वो दोनों में ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसको लग रहा था कि वो बिल्ले बिल्ले से बात कर रहा है, तो सिद्धार्थ को लग रहा था कि वो ऐसे ही मुझे इग्नोर कर रही है, तो इसी वजह से उसको था कि कहीं ना कहीं उसको दिल को पिंच कर रहा था कि ये क्यों फ्रेंड बनी है, फ्रेंड बनाया उसका बिल्ले बिल्ले का, उससे क्यों बातें कर रहा है, तो इसी वजह से वो थी। ऊपर से सब लोग, जैसे आरती बोल रही थी बाहर आ तू, बिग बॉस ने तुझे बनाया है, और ज्यादा उसको एक जैसे टॉर्चर लग रहा था सब उस टाइम।
तो इसी वजह से वो हमारा बहुत ही ज्यादा अपसेट थी उस टाइम पे। या हमारे साथ आयशा है। आयशा का वो सीन बताती है, आयशा बहुत रोई थी, तो आयशा से सुनते हैं। आयशा बोलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। वो सीन तो सीरियसली बहुत इमोशनल है। मैं वैसे रोती नहीं हूँ, वो सीन देख के तो बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से पता है क्या होता है, आपको पता है कि सब आपके अगेंस्ट हैं और आपका सिर्फ एक फ्रेंड है। हाँ वो आपके लिए वहां पे वो पूरी दुनिया बन जाता है, क्योंकि शनाज को ट्रस्टिंग इश्यूज बहुत थे, लेकिन हाँ उसे वहां कोई मिला जो उसको केयर कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, उसे समझा रहा है उसकी गलतियों पे। जब वो देख रही है कि वो उससे अलग हो रहा है, तो वो अपने आप में एक हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग होती है। मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक करती है, जब भी आपकी फ्रेंडशिप टूटती है। तो मैं हाँ पर्सनल फ्रेंड से कह रही हूँ। तो इसलिए उसे वो बहुत चुभी थी बात। और एक तो हिमांशी का आना, और आज ये तो बहुत नॉर्मल है, जो जिसने आपका ऑलमोस्ट करियर खराब कर दिया है, आपकी पूरी की लाइफ पे एक वो लगा दिया है, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड आपका उससे बात कर रहा है, तो वो कितना हर्टफुल होता है। वो तो आई डोंट नो उसने कैसे संभाला है अपने आप को उस टाइम में, क्योंकि कोई भी नहीं था उसके पास। हाँ ना सिद्धार्थ तो था ही नहीं, ऊपर से फिर उसकी फैमिली भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई भी नहीं। और जितने लोग थे वो सब उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसे ड्रैग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गंदा बोल रहे हैं। तो इमेजिन दैट फीलिंग, कितना ज्यादा पेनफुल होगा उस चीज को। वो तो थोड़े टाइम के लिए वहां पे थी, तो हाँ। हमें तो थोड़े टाइम का दिखा, थोड़े से टाइम का दिखाया है, तो हमें इतना बुरा लग रहा है। वो तो उसने पूरा एक हफ्ता झेला है वो चीज। एक्चुअली यहाँ तो पे लोग वो बोल रहे हैं कि जस्ट स्पीकर प्लीज डिकोड व्हाई सिड क्लोज टू हिमांशी दैट टाइम। वो क्लोज नहीं था हिमांशी के। हम लोगों ने जो देखा है ना, उसमें ना आप देखना हिमांशी अपना एक रोब दिखा रही है उसके ऊपर बिना मतलब के। अब नहाने नहीं जा रहे, एक सीन आता है ना अनसीन जहाँ पे वो आरती उसको बेड नहीं देती, बीमार होता है, आप जाओ ना नहाने, क्यों नहीं जा रहे नहाने। एक और सीन है जिसमें उसमें भी वो दिखा रही है, आप क्यों पीछे भाग रहे हो शहनाज के, रहने दो ना। जब वो पीछे भागता है, एक अनसीन है, वो बैठे होते हैं वो ग्लास रूम में, तब भी मतलब वो शो करती है शहनाज को कि ये अब मेरे क्लोज है और मेरी बातें सुनता है। तो वो एक उसने एक ऐसा सिनारियो बना दिया था शहनाज के सामने कि सिद्धार्थ अभी मेरी सुन रहा है। ये नहीं था कि हिमांशी उसको इन्फ्लुएंस करना चाहती थी सिद्धार्थ को, लेकिन सिद्धार्थ बहुत इंटेलिजेंट है और लॉजिकल है, वो सारी बातों को देख के चलता है। वो जब एंटर हुई थी ना हिमांशी, तो शहनाज वनरेबल है, तो वो मतलब अपना उसने दिखाया वो साइड, क्योंकि उसको हो रही थी घबराहट हो रही थी देख के, जाऊं पहले जैसे वो डिप्रेशन में रही है हिमांशी की वजह से। तो होता है अंदर से कि कोई इंसान जिसने अपना करियर आपका खराब किया है, तो वो फिर से आ गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सिद्धार्थ उस स्टेट को समझ रहा था, उसका साथ भी दे रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी जो वाइल्ड कार्ड आए थे कुलदीप, वो। सॉरी मैं हाँ आपको काट रही हूँ, बट थोड़ी देर के लिए उस टाइम वो नहीं समझा था उसको, वो एक फैक्ट है। अब जितना भी हम उसको माने, वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, मैं नहीं मानती नहीं हूँ। नहीं बट नहीं मैं एक मैं बात ये भी वो कहती हूँ कि सिर्फ। वो इमोशनली कभी, मैं थोड़ा सा बोल लूँ फिर मैं हाँ वापस हाँ हाँ बोल रही बोलिए हूँ। बोलिए तो बोलिए वो ना, बोलिए। मुझे उस वक्त, वो अभी आप बोल रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि वो थोड़ा सा उस वक्त इनसेंसिटिव हुआ था शुरू में, और थोड़ा सा, चाहे बेशक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन वो हिमांशी के थोड़े से उसमें आ रहा था कि शायद ये ठीक है, क्योंकि इतना घबरा रही है, इतना रो रही है, वो शायद इसने कुछ, वो उसको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इन्फ्लुएंस हुआ हाँ था। हुआ था, मैं वही बात पे आ रही थी अभी। मैं बोलूं मैं बोलूं इस पे। मुझे लगता है व्हाट आई फील इज कि ये नहीं पता था कि किस लेवल पे शनाज हिमांशी से इफेक्ट हो सकती है। हाँ वो उसको ये नहीं पता था। हाँ ये नहीं उसको पता ये था नहीं उसको। पता था, डेप्थ नहीं पता थी किस लेवल पे उसकी वो कंट्रोवर्सी गई है। हाँ गई है, क्योंकि उसने देखी नहीं हाँ, थी उसको कंट्रोवर्सी। डिटेल नहीं पता थी पूरे इंसिडेंट की हाँ ना। हाँ। हाँ। एग्जैक्टली। नहीं मैं तो वो और इमानची, किसी ने बोला है कि इमानची की तरफ मतलब क्यों था वो, क्यों, मैं वो नहीं, तो वो बता रही उनका हूँ कि आप क्वेश्चन
हाँ, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप अगर बोलो कि वो एंटर हुए थे और शहनाज के कहने पे अगर हम सिद्धार्थ की साइड देखें ना, आप शहनाज की साइड तो एक साइड रख दो ना, मुझे पता है कि इन्फ्लुएंस हुआ था वो, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि आप सिद्धार्थ की साइड तरफ रह के देखो कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हैं, तो आप अगर सोचो कि शहनाज का सुन के वो उनसे अलग हो जाए, वो उनसे बात भी ना करे, उनको वैसे, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, वो उनकी साइड भी देख रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, वो सब सब कुछ जज कर रहा था, देख रहा था। एक टाइम पे इन्फ्लुएंस हुआ था जब आसिम ने उसके पास आगे बातें की, आरती ने बोला हिमांशी सही लग रही है, तो एक टाइम पे उसने मिस जज किया था शनाज को, थोड़े टाइम के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए, जब तक उनका पैचअप नहीं हुआ था, लेकिन बाद में धीरे 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 बातें खुलती गई, फिर भी उसके दिमाग में डाउट चल रहा था जितनी देर वो कॉलर का कॉल नहीं आया। तो वो आ, हिमांशी उसके सामने इनोसेंट बन रही थी, हिमांशी उसको दिखा रही थी कि मैं सही हूँ, कि मैं बहुत सेंसिबल हूँ, मैं बहुत उसने दिखाया था, मतलब सिंपैथी कार्ड बहुत प्ले किया था उसने पहले पहले आगे शुरू में। बोलिए आप। आ, मरियम, आप बोलेंगी? नहीं नहीं आयशा, आप नहीं बोले अभी तक, बोलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आ, देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो टोटली डिफरेंट है। जैसे अब मरियम दी ने कहा था कि वो उसका चेंज सिद्धार्थ समझा नहीं था, आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि उसको ये नहीं लगा, उसको समझ नहीं आया, उसको ये लगा कि उसको गहराई नहीं पता थी सिद्धार्थ को कि किस लेवल तक वो कंट्रोवर्सी गई है। उसको लगा कि कुछ होगा तो वो ठीक है, समझ जाएगा, उसको ये नहीं पता था। फिर आप देखो तो सिद्धार्थ उसको मतलब सबको जज कर रहा था वहां अपने ग्रुप में। इवन जब जरीवाला की एंट्री हुई थी, सिद्धार्थ डिडंट लाइक इट। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन पता चल रहे थे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो शॉक्ड था इसको देख के। फिर उसके बाद में शेफाली का उसकी टीम में आ जाना, इवन हिमांशी का भी उसी की, हिमांशी जिस तरह से सिद्धार्थ को अप्रोच किया था हिमांशी ने, वो बहुत मतलब इट्स वॉज लाइक कि वो आई ओवर, वैसे सबको पता है वो इंटेंशन उसी का यही था, शहनाज को गलत दिखाना। लेकिन उसका ये भी था कि उसको सिद्धार्थ के क्लोज जाना, क्योंकि सिद्धार्थ के क्लोज जाएगी तो ही सना को अलग कर पाएगी, उस सना को बेकार गलत दिखा पाएगी। आयशा, हाँ उसका ये था। हाँ जी जो मर्जी बोलो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, बस नाम जैसे हम बोलते हैं ना, बिली बिली बोल दो या जो भी, नाम मत बोलो। हाँ ठीक है, ओके, सॉरी स्लिप हो जाता है। कोई बात नहीं। होता है कभी कभी। तो वो बिल्ले आई लाइक इट का तो ये चीज थी, तो उसको वही शो करना था, तो वो उसके सामने जाके अच्छा प्रिटेंड करके, जैसे शहनाज कहती है ना कि शी नोज हाउ टू स्पीक, उसके वर्ड्स उसे हमेशा बचाते हैं, तो वो वही दिखा रही थी। लेकिन सिद्धार्थ को मेरे ख्याल से जिस एटीट्यूड से जब वो एंटर हुई थी और जैसे उसको मिलवाने गया था, तो वो बोलता है ये शहनाज है, तो बोलती आई डोंट नो हर। तो उसको थोड़ा सा तो वहां लगा होगा कि इसमें बहुत वो है, लेकिन स्टिल जैसे उसको अप्रोच जैसे किया ना हिमांशी ने, तो मुझे लगता है वो उसको देखना भी चाह रहा था कि ये हाँ, क्या कर रही है वही मैं बोल रही वो। हूँ कि वो डी मतलब सबको देख रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, खेल क्या खेल रहे हैं अंदर से, तो समझ आ रहा था वो उसको भी कि ये उस पूरे वीक सिद्धार्थ ने अपनी टीम को एनालाइज किया है, हाँ बाकियों को साइड, पूरे टीम, कोई भी हो, अब्दुल्ला, नल्ला, बिल्ले बिल्ले, पॉइजन, इन सबको वो एनालाइज कर रहा था, और वो उसके साथ साथ शहनाज पे भी नजर रखे हुए था। हाँ नोटिस करो, वो जब भी मतलब इवन जब शहनाज रो रही थी बिग बॉस का, जब वो आया बोल रहे हैं कि आने को, तो ही आस्क व्हाई शी इज नॉट कमिंग आउट, उसके तो ना, वो उसका पूरा हाँ सिद्धार्थ के दिमाग और दिल में एक ना वो छिड़ी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, एक ना उसके दिमाग और दिल में ना एक वो चल रहा था कि दिल बोल रहा था शहनाज सही है, और दिमाग कहीं ना कहीं हिमांशी की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा था कि वो जो बोल रही है वो बाहर से आई है, उन दोनों की पर कंट्रोवर्सी उसने वहीं सुनी थी। हाँ, मैं एक बात बोलूं, सॉरी, पहले तो मैं आयशा, मैं आप वो कुलदीप को काट के आपको कंटिन्यू करने का कहने वाली थी, लेकिन फिर मुझे एक ज़हन में एक बात याद आ गई। पता, आप दोनों ये बात याद रखना कि ये दोनों एक दूसरे को बाहर से नहीं जानते थे, राइट? हाँ, कोई लाइक इवन पर्सनालिटीज के क्लूज या कोई कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज कुछ भी के नहीं क्लूज, पता था। हम्म बहुत डिसएडवांटेज था। इस हम्म वजह से
बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इस हाँ वजह से। नहीं, चाहे सिद्धार्थ जितना मर्जी कह दे कि खाली शहनाज इन्फ्लुएंस होती है, सिद्धार्थ भी इन्फ्लुएंस है, दोनों। सिद्धार्थ भी होता है। एग्जैक्टली, हाँ बहुत हाँ बार। टोटली राइट, इस पे हाँ। टोटली राइट हो आप। हम्म। नहीं, और एक और चीज है ना, पता है, मैंने सिद्धार्थ का अभी आज ही इंटरव्यू देखा, तो उससे और भी चीजें, मेरे ख्याल से इंटरव्यू क्लियर्स लॉट ऑफ थिंग। तो वो बोलता है कि ना, कोई उसे क्या कह रहा है वो मतलब नहीं है, वो बंदे को पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद में अपना परसेप्शन बनाता है। तो मेरे ख्याल से जो हिमांशी के साथ उसका वो जो एक बिल्ले बिल्ले के साथ जो उसका एक वीक का वो था, वो पूरा का पूरा ही वाज ट्राइंग टू एनालाइज हर, उसको देख रहा था व्हाट शी इज डूइंग, कैसे बिहेव कर रही है, वो चल रहा था। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली उसमें वही ना कि उस वीक में क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को, इसको शहनाज का समझ नहीं आया साइकोलॉजिकली कि वो किस चीज से गुजरी है, राइट, और वो किस डेप्थ तक इसकी वजह से अफेक्टेड है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। तो वो थोड़ा सा आप उसको कैसे भी बोलो, थोड़ा सा मुझे इमोशनली इंटेलिजेंस कमी लगी है, जो भी बोलो, उसको थोड़ा सा लगा कि समझने में वो बहुत वो हो गया था कंफ्यूज। और उसकी एक वजह वो भी है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले से। और उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं मरियम, जैसे आसिम का बिल्ले बिल्ले की तरफ इन्फ्लुएंस होना और उसका सिद्धार्थ को इन्फ्लुएंस करना। हेलो। हाँ, आप आप बोलो बोलिए, हाँ कुलदीप। हाँ। बोलो बोलो। वो उसका आसिम का उसको अपनी तरफ बिल्ले बिल्ले की तरफ इन्फ्लुएंस करना कि शहनाज झूठ बोल रही है। आरती का उसको बिल्ले बिल्ले की तरफ इन्फ्लुएंस करना कि वो बातों में ठीक लग रही है, क्योंकि उस टाइम यही 3 बंदे उसके क्लोज थे, शहनाज, आरती एंड वो आसिम। यही 4 बंदे थे जो आपस में थे। तो वो भी बिल्ले बिल्ले को सही बोल रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस भी था सिद्धार्थ पे। तो सभी बंदे मिल मिल के सिद्धार्थ को आके बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है, तो उसका कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा। तो खुद बिल्ले बिल्ले भी अपने आप को बड़ा वेल मेंटेन्ड और अपने आप को बड़ा हाई फाई और सब बातें जैसे बहुत समझदार है, सब दिखा रही है। वो बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वो बात थी उसकी। तो वो इस चीज में इंसान जिसको बाहर से नहीं जानता तो उसको थोड़ा बहुत तो मिसजज करेगा। किया है उसने, सिद्धार्थ ने बहुत बार शहनाज को मिसजज, तो इस टाइम भी मिसजज किया था। उसको ये क्लैरिटी कॉलर की कॉल आने के बाद हुई है, फिर तो बस फिर नहीं उसने बिलीव किया उस पे। पहले तक उसको डाउट था थोड़ा बहुत दिमाग में। नहीं, और इवन किसी का था कि शहनाज ने मिसजज किया, शहनाज ने मिसजज नहीं किया। जब शहनाज ये कहती है ना कि बुला रहा है बुला रहा है, तो उसका मतलब था, एक तो वो चंपी वाली जो उसने करवाई थी कि शहनाज को कभी अच्छा नहीं लगता था कि हाँ सिद्धार्थ किसी और से चंपी कराए, और दूसरा उसका शहनाज की पंजाबी और हिंदी वर्ड्स में वो होता है, बुला रहा, उसका मतलब था कि बात क्यों कर रहा है उससे, हाँ ये चीज थी। हाँ। अब तो ये था उसका। वाला तो आप सोचो, हमें एज एन ऑडियंस इतना बुरा लगा था, तो उस बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। नहीं, आप लेकिन लोगों ने हाँ सॉरी जी, सॉरी मरियम, आप लोगों ने वो देखा था जब शिफाली आके उसको बता रही थी सिद्धार्थ को कि शहनाज ऐसा बोल रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो आरती का स्टेटमेंट देखा था, मुझसे भी बोला था उसने कि हाँ मैं कल कल मुझसे बोला था। और वो हाँ कल बोला था। और बिल्ले बिल्ले की शक्ल, ओ माय गॉड, वो चाहती ही नहीं थी कि सिद्धार्थ उससे बात करे। पहले तो हाँ, उछल उछल के इतनी खुश थी, जब वो बात हुई ना तो वो ना शिफाली को आंखों से ही खा जाने वाली ऐसे देख रही थी कि मैं तुझे आंखों से ही खा जाऊंगी, कि तू क्यों सॉर्ट आउट करवा रही है इनका। और उस वक्त वो आपने ये देखा था कुलदीप कि वो ना उस वक्त लेटी भी सिद्धार्थ की साइड पे थी, उसके ब्लैंकेट में लेटी हुई थी, सिद्धार्थ दूसरे बेड पे था। इसने तो पूरा हाँ टेक प्रोग्राम बना लिया था, इसको लगा तो कि अब तो ये वापस नहीं वो आएंगे। मॉर्निंग वाला डांस देखा था आपने, जब वो हाँ, इसके बेड पे ओ माय गॉड। ये जब बोलती है ना इंटरव्यूज में कि मैंने अपनी बॉडी विदाउट रिवीलिंग स्किन आई डू दिस एंड विदाउट, मुझे बहुत हंसी आती है कि बहन आपके स्टैंडर्ड तो हमने देख लिए थे, यू और नो। रिवीलिंग, वैसे बना तो सही बॉडी, फिर ही रिवील करेगी उसको ऐसे। अभी अभी क्या बोलूं मैं, छोड़ो।
छोड़ो, रहने दो, उसने अपनी रहने लाइफ। दो, उस See, उस मैं ना तरफ नहीं ये जाएंगे। रिवीलिंग बॉडी का तो अगर है तो बुर्का पहन के रखो, उसमें कोई बॉडी नहीं रिवील होती है, वो हाँ वरना सारी ड्रेसेस में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो दिखता ही है। तो हाँ, इसने गाउन डाले नहीं थे, इसने वो सारे ही वो स्लिट सब वो वाले थे लहंगा, ऐसे। लहंगा जो कनेक्शन वीक में पहना था, पहन के जो आई थी। हाँ तो वो तो छोड़ो, वो नहीं देखा था जो ग्रीन वाली ड्रेस डाली थी स्लिट वाली, हाँ, सब एग्जैक्टली दिखाती है। आई डोंट नो ये क्यों ऐसे बोलती वो है। इसका बोलने से हम कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह से बोलने में क्या जाता है किसी का। देखो मेरे को तो बिना रिवीलिंग ड्रेस सिर्फ एक ही दिखती है, वो है बुर्का, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर सूट भी पहनते हैं तब तो भी भी उसमें फिगर हाथ दिखेगा। दिख रहे होते हैं। फिगर भी दिखता है उसमें, अगर आप फिटिंग वाला सूट वगैरह डालते हो तो दिखता ही है। नहीं नहीं नहीं, फिगर छोड़ो, रिवीलिंग की बात हो रही ना, कुछ दिखना नहीं चाहिए, हाँ तो उस पे मैं कह रही हूँ। यार यार उस यार द फैक्ट शी सेज मेरी ओवरी में लगी है। वो भी वो उसका ओह माय इंग्लिश, गॉड, वो तो हाँ, अलग ही उसका स्टेटमेंट था उसका। इंग्लिश का वो वर्ड्स कहाँ से उठा के कहाँ चेपती है, वो उसको ही पता है। उसको जो मिल जाता है वो उठा लेती है, फिर उसको जहां उसको कन्वीनियंट लगता है वहां वो चेप देती है। नहीं वो एक जब वो वर्ड था, हाँ हाँ बोली बोली। नहीं, वो वाला वर्ड यार, शायद मुझे या वर्ड याद नहीं आ रहा, आप ही मुझे याद कराओगे दोनों। वो वाला वर्ड था जब वो सलमान सर को बोल रही होती है ना कुछ, वो देना चाह रही होती है, सफाई देना चाह रही होती है कि इसने क्यों रश्मि की बात उधर बताई। मैं शी भी यूज उसी पे द आने वाली थी, मेरे को भी वो भूल गया वर्ड, वो उसका मतलब कुछ और था, क्या वर्ड था ये। सिद्धार्थ के इतने एक्सप्रेशन फनी थे, नीचे लोग लिखेंगे तो हम पढ़ लेंगे। तो वो हाँ ना, सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन उस वक्त इतने फनी थे, वो कह रहे कहना क्या था। वही वही मेरे को भूल गया क्या था वो वर्ड, नीचे एटलीस्ट लिखो दिमाग में। कोई, कि उसने कौन सा वर्ड बोला था उस वक्त। और आयशा, आपको भी नहीं याद? मैं सीरियसली बताऊं, मैं हिमांशी की बात, वो बिल्ली बिल्ली की बातों पे गौर नहीं करती, बिकॉज वो 90% उसके वर्ड इधर से उधर ही होते हैं। नहीं शी ट्राइज टू मीडियोकर, बी वेरी स्मार्ट। मीडियोकर मीडियोकर हाँ। मीडियोकर। असल में वो कहना चाह रही थी कि वो उन दोनों के बीच में सुलह कराने आई, सुलह करा पर रही, वो उसको हाँ कहती है मीडियोकर। मीडियोकर हाँ। थैंक यू यार एवरीवन। I find her sometimes so funny and irritating at the same time. And हाँ, funny not in the good way. Funny not a good way. शी इज अ परफेक्ट मीम मटेरियल। या True. एक्चुअली वो अपने आप को Seriously. ना थोड़ा दिखाना चाहती है कि मैं ऐसे हूँ, मेरा स्टैंडर्ड ऐसे है, मैं ऐसे, वो बातों बातों में खुद ही गुड़ गोबर कर जाती है बाद में। True. अपनी बेइज्जती खुद ही कराती है वो खुद ही अब्दुल्ला की तरह. खुद ही कराती है। वो है बहुत सारे वहां थे बिग बॉस 13 में जो खुद की बेइज्जती खुद ही कराते थे। जहर वाला वो True. इतना हाँ चालू बन, जेवला, जेवला। जेवला। उसकी तो रिलेशनशिप भाई की that स्टेटमेंट ही बहुत माशाल्लाह, वो तो अलग ही वो है। तो उसकी वो जो स्टार्टिंग व्हेन शी केम इनसाइड, और जब वो सीधे के सीधे, मतलब एंट्री भी नहीं हुई, सबसे पहले रिवलेशन उसने क्या किया, मैं और सिद्धार्थ एक्स थे। ओ माय डेट कर गॉड, चुके हैं मैंने हम। बोला ये अब पूरा, हाँ मेरे को लगा, अब आई वॉज कंफर्म कि अब ये पूरा गेम उसी के ऊपर हाँ खेलेगी। तो वो बोल तो रही थी एक अनसीन में कि तूने मुझे लास्ट बर्थडे पे विश किया, मैंने सोचा कि वो बोला 10, बोल रही है आउट ऑफ द ब्लू आया था 10 साल के बाद, तो मैं भी सोचूं, बोला पार्टी पुर्टी करने के बाद तुम्हें याद आ गया होगा। मैं दिल में सोच रही हूँ कि हाँ उसको पता होगा ना अगले साल हम लोगों ने बिग बॉस में मिलना है, तभी लास्ट ईयर किया था। वो नहीं, और कह रही है कि वो सिद्धार्थ कह रहा है मैंने किया ही नहीं, अगर हाँ डायल वो किया बोला मैंने मिलता तो किया अगले ही दिन नहीं मुझे, है। है ना। हाँ तो वो उसको हाँ कहना चाह रही थी कि तूने मुझे ड्रंक डायल किया, बट वो जो है ना, शी डिडंट मेक एनी सेंस। लेकिन वो वहां पे उसका कहने का पॉइंट ही कुछ और था, कि जैसे वो ये प्रूव करना चाह रही थी ही स्टिल थिंक्स अबाउट मी, और पता नहीं कहाँ जा रही थी। उन्होंने डेट किया 2005 में या 4 में, लाइक इट हाँ वाज जब सच अ लॉन्ग टाइम अगो। हाँ उनका जब गाना आया था, वो उसका गाना आया था, बोल रही थी ना गाना आया था तब। हाँ, वो वाला जो कांटा लगा। एक ही तो इसकी यार अचीवमेंट है, इसकी 2 अचीवमेंट है, एग्जैक्ट, एक सिद्धार्थ और एक कांटा लगा, ये 2 अचीवमेंट। ओ प्लीज, सिद्धार्थ उसकी अचीवमेंट नहीं है, उसको डेट करना उसकी अचीवमेंट थी बस. वही ओ तो तब चीज तो से सिद्धार्थ तब डेट तो किया, आशा,
तब तो वो सिद्धार्थ की भी एज कम थी, तब तो इतनी समझ भी नहीं होती। वो तो एक होता है ना कि लोगों की इतनी समझ कहाँ होती है कि क्या है ये क्या नहीं है। और एक दो बार आप बाहर जाते हो डिनर डेट के लिए या कुछ भी, उसमें कैसे हम समझ सकते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो सिद्धार्थ ने कहा है ना कि मैं कुछ टाइम कॉलेज में या फिर पता नहीं कहाँ कि मैं 15 दिन के लिए भी सिंगल नहीं रहा हूँ। वो यस, कह यस। तो आपने उसने बोला ये था। भी तो बोला है कि मेरा कोई भी रिलेशनशिप 6 महीने के ज्यादा नहीं चला। हाँ, हाँ, तो वही तो थे। स्टैंडिंग लगती है। हाँ हाँ यार पता है द पॉइंट, जब जो पॉइंट शनाज मारती थी ना, जो sarcastically पॉइंट जो मारती थी और क्यूटली वे में, भाई जो वो वो होते तो थे बोला तो बहुत था सही। सिद्धार्थ ने कि ये हंस हंस के तो तुम ले लेती हो सबकी। हाँ। हाँ, हंस हंस बिल्कुल के। सही ले लेती है। हाँ, तो बोल रहा था नहीं, नहीं अब नहीं एज हरकत। नहीं बतानी, ये नहीं बताना। तो हिमांशी बोलती है हाँ इस सिद्धार्थ ने नहीं बोला है एज नहीं बतानी तो नहीं नहीं पूछनी। कुलदीप थी, उसकी नहीं थी, जहर वाला थी। हाँ बट यार आई फाइंड दैट लेडी सो अनोइंग, इरिटेटिंग एंड मतलब नो विद नो ह्यूमैनिटी। आई कंप्लीटली एक्चुअली एग्री। आप ये बात देखो कि शहनाज की वाइब कितनी स्ट्रांग है कि वो सो ट्रू। वहाँ वो शुरू से ही इन लोगों को पसंद नहीं करती थी। ना ही जेवला को, ना ही अब्दुल्ला को, ना ही आसिम को भी शुरू शुरू में मतलब उसने बोल दिया था सिद्धार्थ को कि नहीं मैं मतलब नहीं इस पे इतना ट्रस्ट नहीं करती थी वो उस पे भी। अ, ये क्या लिखा है? किसकी बात कर रहे हो आप, कुलदीप? शहनाज की बात कर रही हूँ कि उसकी वाइब इतनी स्ट्रांग थी कि उसने सिद्धार्थ को बोल रखा था कि मैं किसी के पे भी बिलीव नहीं कर सकती यहाँ पे। जो जो चीजें उसने लोगों के लिए बोली है ना बिल्कुल ऑन द पॉइंट बोली है कि ये कैसे हैं लोग। नहीं, एग्जैक्टली उसके जरीवाला के वो पॉइजन के तो वो फर्स्ट डे से वो उसकी वो थी। हाँ उस खिलाफ। क्योंकि उसके वो बोलती भी है कि खिलाफ नहीं, उसको बोलता है कि मुझे उससे अच्छी वाइफ नहीं आती, वो बहुत चालाक बनने की कोशिश करती है लेकिन है नहीं। हाँ और एक तो ना शनाज को मेरे ख्याल से वो आइस, कुछ लोग होते हैं ना जिनको आइस के कलर से भी वैसे मिला होता है, तो वो बोलती है ना उसकी आइस को हाँ लेके कि हाँ उसकी हाँ आंखें ही वैसे देख के ही मुझे वो हो जाता है, मैं हाँ डर उससे वो दूर ही रहना चाहती हूँ मैं उससे। हाँ कि तो मेरे को उसका वाइब शनाज का अच्छी ये नहीं चीज आती। तो है। हाँ हाँ, तो शनाज को नहीं यार, शनाज का मैं कह रही हूँ ना, उसको बहुत ज्यादा इंट्यूशंस उसकी बहुत स्ट्रांग है, उसको पता चल जाता है वही कौन कैसा है। वही बात है ना। सिद्धार्थ बोलता है तेरे को सब पता है, तो फिर भी इनके इन्फ्लुएंस में आती है। तो इसने शहनाज ने डिकोड किया था ना पहले कि सिद्धार्थ को डिकोड करके बता रही थी कि मोमो किसी को गिरा गिरा के खुद ऊपर उठना जानती है। तो वो सीक्रेट रूम के बाद बोलता है ना कि तूने मुझे खुद तो इसकी रियलिटी बताई, तो अब खुद ही तू इनकी बातों में आ रही है और वो वाली गेम सारी घर के साथ खेल रही है। तो तेरे को खुद तो तो इनकी शन- रियलिटी पता है लेकिन तू फिर भी इनकी बातों में आती है। जो ये बोलते हैं करते हैं तू इनके इन्फ्लुएंस में क्यों आती है अगर तेरे को इनकी रियलिटी खुद पता है तो। तो शनाज का पता है क्या होता है, उसका ना फ्लो फ्लो में ना वो बहुत बोल जाती है, उसको रियलाइज ही नहीं होता। और एक तो क्या है, हाँ उस टाइम वो बहुत अकेली हो गई थी, कोई भी नहीं था उसका, कोई बात कर रहा था तो वो अब क्या करे। वो कभी कभी हो जाता है, हालांकि हाँ गलती थी उसकी, लेकिन ये अब भी। अकेली है। हम्म। यार हमें 1-1.5 घंटा दिखता है देखने को, वो 24 घंटे रहते हैं उसी घर में, क्या करे वो अब, हाँ किससे बात करे क्या करे, क्योंकि उनके पास तो बातें सिर्फ गेम से रिलेटेड होती थी। हाँ अब वो बोर हो रही है कुछ भी है, अब वो उसका हो रहा है तो उनने पकड़ लिया, तो वो कहाँ से चला गया कहाँ। और पता है हमें कट भी तो बहुत दिखाए ना, यही नहीं पता कि वो शुरू कहाँ से हुई थी बात। हाँ तो चीजें ये होती हैं। लेकिन वो। लेकिन मेरे को ये बहुत बोला, हाँ वो पता उनको। है इसका इसका बहुत गलत फायदा उठाया है लोगों ने। लेकिन शनाज भी ना कम वो नहीं है, सबकी मतलब बताने लग गई थी, लेकिन एक टाइम पे उसने बहुत कम, एक एक वर्ड में चीजें खत्म करने लग गई थी वो। हाँ कोई उससे पूछता था, एक एक वर्ड बता दे सबके, बस खत्म। हाँ तो लेकिन एक बात है उसने पूरे पूरे बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ की गेम डिकोड नहीं करने दी किसी को, ना ही बताया किसी को। आरती हाँ ना ही पूछती कुछ। थी तो बोलती नहीं उसका नहीं पूछ, तू और किसी का पूछ ले, उसका नहीं मैं बताऊंगी।
हाँ खराब होता था उसका। उसका ना खुद करती थी ना किसी से पूछती थी। हाँ, किसी को नहीं बताती थी। मोमो से भी बात करती थी तो वो कभी भी सिद्धार्थ के बारे में बात नहीं करती थी। मोमो ने बहुत एग्जैक्टली कोशिश की, मोमो ने बहुत कोशिश की उसके दिमाग में ना वो एज वाला डालने की। हाँ, उसने बहुत। वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती थी। वो शहनाज बहुत तभी स्मार्ट तो है, उसको फिर पता है। सिद्धार्थ ने टॉन्ट मारा था फिर ट्वीट में। हाँ देख। बताओ आप दोनों, कुलदीप और आयशा। हम्म, दत्ता जी लिख रही हैं कि पारस की मम्मी के जाने के बाद सिद्ध ने बोला, फ्लिप मार दिया। हाँ, वो लाइक बोला उसने था, बोला था। बोला था। Okay. नहीं 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 नहीं, ये ना ये उसके बाद का है। नहीं, वो जब वो गाना गाता है ना उसको, हाँ, उससे पहले, बोल दो ना जरा, उस टाइम का। हाँ, बोल दो ना दिल जरा। में जो छुपा। सबसे हम्म। बेस्ट तो वो ये लगता है, वो ये बोलता है ना कि पसंद हूँ, ये बोलना। नहीं, वो ऐसे पारस की कुछ मम्मी बोलता है। के आने के बाद का नहीं है, वो उसके पापा के जाने के बाद का है। जब वो नहीं नहीं, क्या नहीं, जब वो गाना? हाँ, जब वो फ्लिप मार दिया तभी बोलता है ना, जब वो गुस्सा हो जाती है, जब वो बोलता है कि जब वो अपने पापा का बता रही होती है कि मेरी मम्मा ने बोला नहीं, शायद नहीं, जब नहीं फारस नहीं, वो तो नहीं नहीं, नहीं पहले बाद नहीं का है। ही है, बाद गलत का ही जा है, रहे बाद। हो कुलदीप, हाँ हाँ गलत हाँ जा हाँ रहे हाँ, हो। समझ गई, समझ ये गई। पता है मूवी में ना, ये चीज मूवी में जो दिखाई है, वो दिखाई है जब है ना वो मोमो के, जब वो नीस और नेफ्यूज आते हैं ना, हम्म। तब उसको वो मोटी मोटी चढ़ा रहा होता है। उसके अंदर जब वो चले जाते हैं, तब वो उससे गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो चीज है। हाँ, ऐसे दिखाया गया है मूवी में। नहीं नहीं, एक्चुअली वो चीज होती है कि जब वो बोलती है कि मेरे पापा भी बोल रहे थे एंजॉय करो, पता नहीं कितने दिन और हो नहीं हो, मेरे पापा ने भी यही बोला। जब वो बाहर बोल रही होती है तो सिद्धार्थ उसको चिढ़ा रहा और होता है, किसके लिए वो बोला है, ऐसा कुछ बोलता है वो। तो उसके बाद वो बोलती है कि उस गुस्सा होती है उसको कुछ, कि ऐसा कुछ, तो फिर गाना गाता है वो, बोल दो ना जरा, ये वाला। फिर बोलता है, वो फ्लिप कह मार रहे हैं, दिया। लोग कह रहे हैं, कुलदीप लोग कह रहे हैं कि वो वाला गाना उसकी रश्मि के नेफ्यू वगैरह के जाने के बाद का है। हाँ, बाद का है, सबके मॉम डैड आके चले गए होते हैं, लास्ट का है शायद वो। नहीं ये तब से मेरे ख्याल सिर्फ वो ही रहती थी। क्या नाम रखा है अमन ने, जल वाला, पता नहीं क्या रखा है अमन ने, जो भी अमन ने नाम रखा है मैं भूल जाती हूँ। तो नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, पहले वो तो मोमो के जो आए थे वो तो सबसे लास्ट में मोमो की फैमिली आई थी। ओह अच्छा अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, सबसे लास्ट। सबसे लास्ट हाँ, में वो मोमो आई के। थी, उसकी फैमिली आई थी सबसे लास्ट। वो तो अच्छा ठीक है, जब भी तो। जेवला वाला था, वो तो पहले एपिसोड में हो गया था शहनाज के साथ ही। अच्छा ठीक। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वाह बिल्कुल कुलदीप जी। मैं राधिका जी की बात पे मानूंगी, क्योंकि राधिका जी को हर चीज याद रहती है। वो कह रही है वो गाना तब था जब उसके नीस एंड नेफ्यू घर के अंदर थे, लाइक दे वर इनसाइड, तब वो बाहर हाँ वो। देखो, आई वाज राइट। हाँ हाँ, वो अंदर लेके गई थी मोमो उनको, हाँ, बातें करने के लिए। हाँ, तो वो सिद्धार्थ उनको चढ़ाता है ना मोटी मोटी करके, हाँ इसलिए। हाँ हाँ। तो इसलिए वो गुस्सा हो गई थी। आप ठीक थे आयशा, वो भी, लेकिन वो भी उस वक्त घर पे ही थे, दे वर। हाँ हाँ, हाँ मतलब उस एरिया में गाइस, नहीं थी ना, तो हाँ जी हाँ अमन। जी। मैं आप तीनों के कन्वर्सेशन से आज बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि आप लोगों को इतने सारे सीन्स याद हैं। तो मैं आप तीनों को अपने लाइव के में गोल्डन टिकट देता हूँ स्पीकर्स बनने के। अमन मुझे आई एम लगा मेरे रियली पास ऑलरेडी, इम्प्रेस्ड। अमन मुझे लगा मेरे पास ऑलरेडी गोल्डन टिकट है। मैं किस खुश फहमी में जी रही थी फिर। मुझे नहीं, और अमन ने कल मुझे मना कर दिया था, कोई मतलब कमेंट सेक्शन में कोई लिख रहा था कि आप दे दो आयशा को, और अमन ने कल मुझे मना कर दिया था। या आज तो मैं मिल आज गई। आज एक साथ आप तीनों को दे देता हूँ गोल्डन टिकट। ओ, थैंक यू अमन थैंक यू फॉर अमन। गोल्डन टिकट। हमारी लाइफ गोल्डन गोल्डन हो गई है सुन के अमन। सीरियसली ट्रू। ओके अमन, आप राधिका जी आ गए हैं, उनको ज्वाइन करना है तो ले लो। और क्या उसको कहते हैं, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कुलदीप एंड आयशा, यू गाइस आर टू स्वीट। एंड थैंक यू अमन, मेरे से टिकट छीन के मुझे दोबारा देने के लिए। थैंक यू, यू टू अमन। कहीं जाना है तुम्हें आज? आई एम ऑल्सो गोइंग।
अब बस थोड़े काम करने हैं अमन, तो मुझे वो फिर इस पे से मैं सुन रही हूँ, बट अभी मैं बाहर जा रही, लाइव से बाहर जा, आई विल बी लिसनिंग। बाय, टेक राधिका जी केयर। बोल रही है नो नो आई कांट। बाय बाय गाइस। बाय बाय मरियम। बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, होप आप सभी को लाइव पसंद आया होगा अगर आप ये लाइव सुन रहे हो। एंड गाइस, हमारा जो प्रीवियस लाइव था, जो हमने मूवी का रिव्यू किया था जब सिरनाज मेट का, उसको बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ और हमेशा डालता रहूँगा, और आप लोग भी सिरनाज को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और हम लोग ऐसे ही हमेशा सिरनाज की बातें करते रहेंगे। और गाइस, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मगर आप लोग मेरा डेली लाइव सुनते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का लाइव आपको कैसा कल लगा। राधिका जी को मैं दोबारा बुलाऊंगा, फुल रिकॉर्डिंग करवाएंगे। थैंक यू। योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय।